हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सो वेलकम टू द डे 1 ऑफ प्रैक्टिस सेशंस। आ जाओ दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 से अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान देना विदाउट वेस्टिंग टाइम। आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए, रजिस्टर में हर आंसर एक नए पेज से आपको स्टार्ट करना है दोस्तों। इसी के साथ ही साथ जहां मैं बोलूंगा कि अंडरलाइन कर लो तो कर लेना, और मेरे साथ स्पीड स्पीड में लिखना। हैंडराइटिंग डजेंट मैटर, ना मेरी ना आपकी, तो उसी हिसाब से फास्ट फास्ट आपको लिखना पड़ेगा। कंपनीज एक्ट 2013 पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने। सबसे पहले हमें देखना है दोस्तों, एक सेकंड, घर से फोन आया है, एक सेकंड एक सेकंड, कुछ अर्जेंट हो सकता तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, स्टेट द रीजन वेदर द फॉलोइंग कंपनीज आर ट्रीटेड एज स्मॉल कंपनी और नॉट। क्लियर है दोस्तों? सबसे पहला, STS प्राइवेट लिमिटेड हैविंग अ टर्नओवर ऑफ 10 करोड़ एंड द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 करोड़। ठीक है, टर्नओवर 10 करोड़ है, पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़ है। 1 लाख इक्विटी शेयर्स है कंपनी के, आउट ऑफ दी 60,000 हेल्ड बाय यूवी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये रहा। दूसरा, ZX लिमिटेड हैविंग अ पेड अप कैपिटल ऑफ 3 करोड़ एंड अ टर्नओवर ऑफ 35 करोड़। ये हमको पूछ रहे हैं स्मॉल कंपनी है कि नहीं। जल्दी से स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी से कंपनी का स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। लिमिट बता दो, चलो स्मॉल कंपनी की लिमिट क्या है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। जो बच्चे में क्या बोलेंगे, 440। क्या है लिमिट? 440। यहां तक तो ठीक है। चलो, उसमें इन्होंने बोला सर पब्लिक कंपनी नहीं बन सकती, ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने बोला सर होल्डिंग सब्सिडियरी बन सकती है। ये सब हमारा स्मॉल कंपनी का। तो पहले का आंसर क्या लगता है दोस्तों? क्या ये स्मॉल कंपनी है? पहले का आंसर क्या लगता है आपको? क्या ये स्मॉल कंपनी है? हाँ जी, अंश बाबू ने पहले को स्मॉल कंपनी बोल दिया है। ठीक है, ठीक है, अंश बाबू ने पहले को स्मॉल कंपनी। क्या ये पहली वाली स्मॉल कंपनी है? जल्दी से बताएंगे। चलो, कुछ बच्चे बोल रहे हैं फर्स्ट यस, दूसरा नो। ओके, इप्सिता भी नो बोल रही है। दूसरे वाली, ऐसा भी लिख सकते हो, वन का आंसर यस नो, दूसरा का आंसर यस नो, ऐसा भी लिख सकते हो। हाँ जी, वेरी गुड। अब जब ये एग्जामिनेशन में आया था, सबसे यही गलती हुई थी। 440 की लिमिट में, 440 की लिमिट में तो ये आ रहा है, बट अगर आपने ध्यान दिया होगा, इसके 60,000 शेयर्स होल्ड करें यूवी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड में, और यही होती है गड़बड़। स्मॉल कंपनी का प्रोविजन बोलता है कि ये कंपनी, स्मॉल कंपनी के प्रोविजन होल्डिंग और सब्सिडरी पे लगेगा। होल्डिंग सब्सिडरी का मतलब होता है सर, ए कंपनी ने बी कंपनी में अगर 50% से ज्यादा होल्डिंग रख ली तो वो होल्डिंग होगी। क्लियर है जी? 50% से ज्यादा रख लो तो वो होल्डिंग होगी। तो पहला, विद इन लिमिट जरूर होगा, विद इन लिमिट जरूर होगा, विद इन लिमिट जरूर होगा। बट आपको नहीं लगता ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है और ये होल्डिंग सब्सिडरी बन रहा है? तो पहला वाला भी स्मॉल कंपनी नहीं है और दूसरा वाला भी स्मॉल कंपनी नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने इसने गड़बड़ करी थी। क्लियर है जी? बहुत सारे बच्चों ने इसमें गड़बड़ करी थी। क्या गड़बड़ करी थी सर? ये गड़बड़ करी थी कि इन्होंने पहले लिमिट पे ध्यान दिया और कोई चीज पे ध्यान दिया नहीं, बट लिमिट में ये देखना भूल गए कि सर ये होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन सेट हो रहा है, और दूसरे केस में इन्होंने ये देखना भूल गए कि ZX लिमिटेड तो एक पब्लिक कंपनी, और पब्लिक कंपनी में स्मॉल प्रोविजन के, अरे डेफिनेशन में ही है, स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी विच इज अदर देन अ पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती। तो इन बहुत बच्चों ने इसमें गलती करी है। ठीक है, आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है, आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है जी? फर्स्ट नोट्स, हाँ, बट बीच में अपने चैट में भी अभी भी लाइव बच्चों ने भी गलती करी। ठीक है, ये कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का। तो अब आपका, अब अपने को देखने की आंसर लिखते कैसे हैं। तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन है दोस्तों, उस हिसाब से हमें ड्राफ्ट करना है। अब इन्होंने स्मॉल कंपनी में है तो हमारा टारगेट रहेगा, सबसे पहले स्मॉल कंपनी के रिलेटेड प्रोविजन लिख लो, और उसके बाद ये पहले का आंसर और दूसरे का आंसर दे दो। ठीक है, आपको ये देखो, ये इंस्टीट्यूट का एक डमी है, इंस्टीट्यूट का आंसर शीट आपको ऐसा ही आने वाला है, ऐसा ही दिखता है वो। ठीक है, ऐसा ही दिखता है। यहाँ पे QR एक कोड रहेगा, बस ब्लैंक स्पेस रहेगी। सबसे पहले आपको लिखना है, ब्लैक पेन से मैं लिख रहा हूं क्योंकि आपको भी ब्लैंक पेन से लिखना है। बिल्कुल, जिसका सही हुआ बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन आंसर नंबर
1। यहां पे लिख दे एकदम मिडल में, क्या कभी स्कैन वैन का इश्यू होता तो यहां पे आ जाएगा। क्लियर है जी। क्वेश्चन का पीडीएफ जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं वो है, उनको ग्रुप में आ गया, जो नहीं है भैया वो फोटो ले सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कुछ कुछ का गलती हुआ, अब आपको एग्जामिनेशन में गलती नहीं करनी। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे दोस्तों, चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रोविजंस। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे प्रोविजंस। आपके बेनिफिट के लिए कुछ बच्चों को स्क्रीन कम दिख रही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं मैजिक कर लूंगा, मैं छोटा हो जाऊंगा, ठीक है। अब मैं नीचे आ गया हूं, दिख रहा हूं मैं कोई इधर इधर, मैं नीचे आ गया हूं, ठीक है। और अब आप लोग अच्छे से आराम से लिख सकते हो, ठीक है। अब आपको स्क्रीन भी बहुत बड़ी दिखेगी, आप लोग अच्छे से लिख सकते हो। मैं जब एक्सप्लेनेशन का टाइम आएगा तो वापस ऊपर आ जाऊंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रोविजंस। सर प्रोविजन क्या होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे स्मॉल कंपनी का प्रोविजन एज पर। अगर किसी को सेक्शन नंबर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप डायरेक्ट एज पर कंपनीज एक्ट 2013 लिख देना, एज पर सेक्शन 285 ऑफ कंपनीज 2013। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन क्या बोलती है, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी, याद आ रहा है, अदर देन अ। तो अब जब एग्जामिनेशन में आप लिखोगे ना, तो कुछ बच्चे जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना उसको आप कैपिटल में भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहां पे लिखा। अगर आप फास्ट फास्ट में विदाउट हैम्परिंग द स्पीड अगर आप लिख सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत की बात, तो ऐसा लिख देना, ठीक है। देखो मैंने जैसे अंडरलाइन कर दिया पब्लिक कंपनी, अदर देन अ पब्लिक कंपनी। क्लियर है जी, अदर देन अ पब्लिक कंपनी। एंड दो कंडीशन है, हमें याद है, दो कंडीशन है। पहला, जहां पे उनका पेड अप शेयर कैपिटल does not exceed does not exceed 4 करोड़। बोले किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब है ना, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, लेस देन और इक्वल टू 4 करोड़, मतलब 4 करोड़ तक चलता है। सो दैट अगर गलती से आपने ये लिखने में टेक्स्ट में कुछ गलत लिख दिया तो न्यूमेरिकल तरीके से तो सही लिखा है, ठीक है। गलती से टेक्स्ट में कुछ गलत लिख दिया तो न्यूमेरिकल तरीके से तो सही लिखा हुआ है। क्लियर है जी। और लिखो, और सच हायर अमाउंट एज प्रिस्क्राइब्ड बट लेस देन 10 करोड़। अब इन्होंने एक प्रिस्क्राइब कैप वाला क्लॉज भी डाले कि भैया हमको आगे जाके अगर लिमिट चेंज करनी तो हम 10 करोड़ तक कर सकते हो, तो आप लिखना बस अपन चेक कौन सी लिमिट से करते हैं, ये लिमिट से, तो इसको अंडरलाइन कर देना, आंसर में आप इसको अंडरलाइन कर देना, और पेड अप शेयर कैपिटल को अंडरलाइन कर देना, ठीक है। ये दोनों चीज आपकी अंडरलाइन होनी चाहिए। दूसरा लिखो, एंड बीच में डालो। सर एंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों कंडीशन फुलफिल करना है, लॉ बोलता है। और फिर दूसरा पॉइंट डालो, अंडरलाइन। अच्छा देखो मैंने एक लाइन छोड़ दी बीच में, क्योंकि अपने बाप का मतलब अपन ने पैसा भरा है भाई एग्जाम फॉर्म का, ठीक है। तो आपको ध्यान से पेज वेज छोड़ के आराम से, नहीं तो अगर मैं ऐसी हैंडराइटिंग में चिपका चिपका के लिखेगा तो पूरी खिचड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको एक एक लाइन छोड़नी है और फिर स्टार्ट करना है। लिखो, एंड टर्न ओवर ऑफ एंड टर्न ओवर एज पर प्रॉफिट एंड लॉस। आप पीएनएल छोटा लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फॉर द इमीडिएटली फॉर द इमीडिएटली preceding financial year does not exceed does not does not exceed .
40 करोड़, दैट इज लेस देन और इक्वल टू 40 करोड़। और फिर वही आएगा, और सच हायर अमाउंट, और सच हायर अमाउंट एज, और सच हायर अमाउंट एज मे बी prescribed but not, बट जो लेस देन होना चाहिए 100 करोड़। ये अपन ने मेन प्रोविजन लिख दिया, इसमें आप टर्नओवर को अंडरलाइन करोगे और 40 करोड़ को डज नॉट को अंडरलाइन करोगे। ठीक है जी। अब हैंडराइटिंग डजंट मैटर, मैं सीए बन चुका हूं। ठीक है, डज नॉट एक्सीड 40 करोड़। यहां तक आपको देखो क्या क्या अंडरलाइन किया, पेड अप शेयर कैपिटल, ये आपको प्रेजेंट करना है ऐसा पेपर में तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आपकी हैंडराइटिंग खिचड़ी भी होगी ना तो भी मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा प्रेजेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, ऐसा प्रेजेंटेशन होना चाहिए। यहां तक आया, यहां तक आया, ये अपना प्रोविजन कंप्लीट हो गया। ये क्या हो गया, अपना प्रोविजन कंप्लीट हो गया। इसमें इन्होंने बोला एक एक्सेप्शन भी याद रखना बेटा, इन्होंने एक्सेप्शन डाला और बोला एक्सेप्शन, दिस प्रोविजन डज नॉट अप्लाई टू, डज नॉट अप्लाई टू। एक्सेप्शन में अगर बच्चों आपको याद होगा, पहला होल्डिंग और अ सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, अ होल्डिंग और अ सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मैं जा रहा हूं, आप, मैं आई होप आप लोग मेरे साथ स्पीड में लिख रहे होंगे। दूसरा बी, अ कंपनी, अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, ये नॉन प्रॉफिट वाले भी नहीं बन सकते। और तीसरा सी भी डाल सकते हो, सी, अ कंपनी, और बीसी, बीसी तुम रहने दो अभी उसमें, बोर्ड बॉडी कॉर्पोरेट, अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्नड बाय एनी स्पेशल एक्ट। अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट, इन तीनों को ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते। क्लियर है जी, ये हो गया हमारा प्रॉपर अच्छे तरीके से। अब देखो 4 मार्क का ही है। अब बोलोगे सर हम इसका एनालिसिस भी करेंगे, अरे तो बचा हुआ पेपर कौन सॉल्व करेगा। लिखो यहां पे डायरेक्ट अब डालो एनालिसिस एंड कंक्लूजन, एनालिसिस अलग से कंक्लूजन अलग से नहीं, डायरेक्ट डालो एनालिसिस एंड कंक्लूजन। क्लियर है जी। अब हम थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कि क्यों नहीं है और बता देंगे कि नहीं है। लिखो, इन द इंस्टेंट केस, पहला, कैसे लाइन छोड़ रहा हूं देख रहे हो ना, एग्जाम फॉर्म का पैसा। ठीक है, पहला, इन द इंस्टेंट केस, पहला एसटीएस प्राइवेट लिमिटेड, दो इज अ स्मॉल कंपनी, बोले ये होता होगा स्मॉल कंपनी, एज पर लिमिट्स, एज पर लिमिट्स, however, however as इट इज अ सब्सिडरी, क्या बन गई है वो, सब्सिडरी बन गई है, किसकी बन गई है, ऑफ यूवी इंफ्रा, हेंस, अब में जो फाइनल कंक्लूजन है हेंस,
STS प्राइवेट लिमिटेड cannot be considered as स्मॉल कंपनी। अच्छा, कैनॉट को अंडरलाइन कर देना रे बाबा, नहीं तो तुम स्मॉल कंपनी को बड़ा करके अंडरलाइन करोगे, चेकर आएगा देखते हैं देखते हैं देखते हैं, और वही देखेगा कि अरे स्मॉल कंपनी बोला है, अरे कैनॉट भी बोला है रे भाई, ऐसा गड़बड़ होता है, हम लड़ते नहीं बैठेंगे फिर इंस्टीट्यूट से, ठीक है, कैनॉट। अब सर हम सीधी लाइन, आपने तो देखो ऐसा ऐसा कर दिया, एग्जाम प्रेशर में चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ऐसा अंडरलाइन भी चलेगा, चलेगा, सब कुछ सही, अगर इतना लिख दोगे पूरा मार्क्स मिल जाएगा 2, ये वाले। फिर दूसरा ZX लिमिटेड, यहां तो सर नाम में ही खेल है, ZX लिमिटेड कैन नॉट बी considered as small company। उड़ी बाबा, cannot be considered as small company since it is a public company। since it is a पब्लिक कंपनी। आपका ही इंतजार था देवराज भाई, आपका ही इंतजार था देवराज बाबू, आपका ही इंतजार था, ठीक है। दूसरी वाली भी नहीं होगी। अब एक बच्चा बोल रहा है सर कैसे नहीं है, इसका तो सिर्फ 1 ही करोड़ है। अरे भाई आपने स्मॉल कंपनी फिर पूरा अच्छे से पढ़ा नहीं, शायद आपने मेरे से नहीं पढ़ा। यहां पे ये लोग बोलते हैं कि ये देखो इसके 1 लाख शेयर्स है, जिसमें से 60,000 शेयर्स यूवी इंफ्रा ने पकड़ के रखे हैं, तो यूवी इंफ्रा इसकी पब्लिक हो गई, ये सब्सिडरी स्मॉल कंपनी के प्रोविजन पब्लिक होल्डिंग और सब्सिडरी को नहीं लगते देवराज बाबू, ठीक है। जिस जिसका हो गया टाइप करो स्मॉल, जिस जिसका हो गया टाइप करो स्मॉल। ठीक है, और आपका ऐसा ही प्रेजेंटेशन होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, ऐसा ही एग्जामिनेशन में प्रेजेंटेशन होने चाहिए। 4 मार्क का था, प्रोविजन लिख दिए, ठीक है, फिर उसके बाद एक्सेप्शन था वो, फिर एनालिसिस एंड कंक्लूजन एक साथ लिख दिए क्योंकि 4 ही मार्क का है, ठीक है जी। गुड क्वेश्चन, गलती करना मत, पूरे नाम पे खिलवा दिया है, ये यहां से खिलवा दिया है, गलत हो गया, और यहां पे होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन, तो वो एक्सेप्शन याद आना चाहिए, वो एक्सेप्शन याद आना चाहिए। विराट बाबू पहला सेशन ही यूट्यूब पर है, कल तक फिर रजिस्टर्ड बच्चों की हो जाएगी, ठीक है। चलो वेरी गुड। अब देखो भाई एकदम लंबी सांस ले लो, और मैं बता रहा हूं ये जब क्वेश्चन पेपर में आया था ना, अच्छे अच्छे जो हीरो बनते थे ना, पूरा पढ़ लिया कंपनी से, पूरा कंपनियां एग्जाम प्रेशर में इस पे गलतियां करके आए हैं, इस पे गलतियां करके आए हैं, मैं तुमको बोल रहा हूं ध्यान देना, ठीक है। चलो ये हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहीं नहीं देखा होगा आपने, ये कहीं नहीं देखा होगा। फॉर द बेजर, अब मेरे को बच्चों को लग रहा है, मुझे लगता है उनके लिए ऐसी प्रेजेंटेशन सही है जिसमें मैं थोड़ा छोटा हो जाऊं, ठीक है, और आपको क्वेश्चन बड़े में दिखे, ठीक है। ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। आर्यन भगत आपको एग्जामिनेशन स्पीड में लिखा रहा हूं मैं, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको वो बाद में प्रोविजन लिखना पड़ेगा, आपको फास्ट लिखना है मेरे साथ, इधर ध्यान दो। प्रोविजन ने प्रिस्क्राइब लिमिट है बच्चों, आपने अच्छे से पढ़ा नहीं, वो प्रिस्क्राइब लिमिट आ सकती है 10 करोड़ और 100 करोड़ तक, अभी 440 है, अभी क्या है 440 है, क्लियर है जी। अभी क्या है 440 है, और आपको मेरे साथ लिखना है, अदरवाइज इट विल मेक नो सेंस। ध्यान देना ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट टेस्ट कर सकता है कभी ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनाने में, बिल्कुल ध्यान देना, और इंस्टीट्यूट ने किया भी है, अब नए क्वेश्चन बना रहा है, तो इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। Zions Limited Memorandum of Association authorizes to borrow 100 crores for its core business of infrastructure development। ठीक है, Zion Limited एक कंपनी है जिसका MOA उसको बोलता है कि तू 100 करोड़ तक बोरो कर सकता है भाई, काय के बिजनेस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस के लिए, ध्यान देना, क्लियर है। आर्यन भगत बिल्कुल सही है, आप देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अंडर इस एसोसिएशन कैन बोरो अप टू 50 CR। क्या बोलते हैं 50 CR, क्लियर है। मुनीश अपने ग्रुप में डाला हुआ है बेटा, अभी तक नहीं तो यहाँ पे देख देख के पढ़ तो ले अभी जो चल रहा है, फिर उसके बाद में देखते हैं, ठीक है। अप टू 50 CR विदाउट शेयर होल्डर्स अप्रूवल, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अंडर ओए कैन बोरो। अच्छा, इन्होंने बोला है
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से 50 करोड़ तक का बोरो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 50 करोड़ तक का बोरो कर सकते हैं। ठीक है सर। एमओए में बोला है 100 करोड़ के लिए, बिजनेस के लिए, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 50 करोड़ तक का विदाउट शेयर होल्डर अप्रूवल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट, द कंपनी टुक द फॉलोइंग लोन्स। ये फॉलोइंग लोन कंपनी ने ली है, ये फॉलोइंग लोन कंपनी ने ली है, बिल्कुल ध्यान देना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। लोन ए, लोन बी, लोन सी। लोन ए 60 crore from Apex Bank for building a highway. This was approved by the shareholder resolution. बोले 60 करोड़ रिया है जो शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन ने अप्रूव भी किया था, काय के लिए? हाईवे के लिए। काय के लिए? हाईवे के लिए। नेक्स्ट, लोन बी 40 crore from BIS Funds LLP, a private lender to pay outstanding wages and utility bills. 40 करोड़ से उसने ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वगैरह होंगे, ये लोन लेना पड़ा उसको प्राइवेट लेंडर से, बिज फंड्स एलएलपी, और उससे लिया यूटिलिटी बिल्स, आउटस्टैंडिंग बिल्स। दिस वाज अप्रूव्ड ओनली बाय द बोर्ड। ये सिर्फ बोर्ड ने अप्रूव किया था। बोले किसने अप्रूव किया था? बोर्ड ने अप्रूव किया था। ठीक है जी, ठीक है। लोन सी 15 करोड़ फ्रॉम मिस्टर शर्मा एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, एक्टिविटी एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिटेड बाय जियोन्स लिमिटेड एमओए। जो एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में है ही नहीं, मना करके रखा है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। बोले क्लियर है। दिस वाज आल्सो अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। ये भी क्या किया? बोर्ड ने अप्रूव कर दिया। ये भी क्या किया? बोर्ड ने अप्रूव कर दिया। ठीक है जी। नाउ ये तो लोन ले लिया, अब कैसे यूटिलाइज हुआ? तो लोन ए फुल्ली यूटिलाइज फॉर द हाईवे प्रोजेक्ट। लोन बी 40 करोड़, 35 crores was used to pay wages and remaining 5 crores was transferred to the personal accounts of its manager directors, और उसके बाद से वो गायब हो गया, भग गया, absconded है, मतलब भग गया है, मिल नहीं रहा। लोन सी 15 करोड़, द एंटायर अमाउंट वाज लॉस्ट इन द ट्रेडिंग लॉसेस, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में लगा है, ट्रेडिंग लॉसेस में गया। द कंपनी is now in the financial distress and refuses to repay any of the loans. अब कंपनी को फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो गया और बोल रहे हम एक भी पैसा नहीं दे पाएंगे, साइटिंग द फॉलोइंग रीजन। ये रीजन है हमारे। लोन ए के लिए वो लोग बोल रहे हैं इट क्लेम्स द शेयर होल्डर रेजोल्यूशन वाज पास विदाउट अ प्रॉपर कोरम। लोन ए के लिए वो लोग बोल रहे हैं कि जो शेयर होल्डर रेजोल्यूशन पास किया ना जियोन्स लिमिटेड ने, वो प्रॉपर कोरम का नहीं था, मतलब जितने लोग आने चाहिए थे वो मीटिंग में उतने नहीं आए, उसको बोलते हैं प्रॉपर कोरम का नहीं था। दूसरा, लोन बी इट क्लेम्स दैट द लोन वाज अल्ट्रा वायरस, द बोर्ड पावर्स एंड द फंड्स वेर मिसअप्रोप्रिएटेड। लोन बी के लिए बोल रहे हैं, बोले बोर्ड के पावर के अल्ट्रा वायरस था, बोर्ड के पावर के अल्ट्रा वायरस था। क्लियर है जी। और जो फंड्स है वो मिसअप्रोप्रिएट हुए थे। ठीक है। और सी इट क्लेम्स द लोन वाज अल्ट्रा वायरस, द कंपनीज ऑब्जेक्टिव। बोले एमओए के अल्ट्रा वायरस था, दिया है ना यहाँ पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर, दिया है यहाँ पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर। वेरी गुड। तो ये है इन लाइट ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस एंड कंस्ट्रक्टिव नोटिस एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, examine the validity of Zion Limited towards each other. What remedies are available to the lender? What remedies are available to the lender? पहले बताओ, लाइबिलिटी एग्जामिन करो, लोन ए का पैसा देना पड़ेगा क्या, बी का देना पड़ेगा क्या, सी का देना पड़ेगा क्या। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या रेमेडीज अवेलेबल है वो बताओ। ठीक है। अब मैं बता रहा हूं, जनरली सब जन क्या कर रहे हैं, वही आया है क्वेश्चन डिस्कस करे जा रहे हैं, आए, बट एग्जामिनेशन में सेम क्वेश्चन आ जाएगा क्या? बोलेगा अरे मानस बाबू इसको पढ़ के आए, यही पूछ लेंगे, अरे पंडित जी इसको पढ़ के आए। भाई ऐसा थोड़ी ना होता है, नए क्वेश्चन बनेंगे तो ऐसे ही आएंगे नए क्वेश्चन। ठीक है। ये कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है। अपने भाई बनाया हुआ है। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, ये से सितंबर के लिए भी है, तुम सब टैगलाइन तक नहीं पढ़ते, अब जवाब ही नहीं दूंगा चैट बॉक्स का। पहला, क्या लोन ए जो दिया है वो वापस ले सकता है? मतलब क्या कंपनी को इसके पैसे देने पड़ेंगे? क्या कंपनी पे लाइबिलिटी आने वाली है लोन ए की? बताओ मुझे। बोले कोरम सही नहीं था। पहले का आंसर चाहिए, क्या ए पहले पे लाइबिलिटी आने वाली है? बताओ जी। तो ऐसा लिखना, पहला, दूसरा, तीसरा, लाइबिलिटी कंपनी पे, यस नो यस नो यस नो। लोन बी और लोन सी। चलो पहले पे क्यों आएगी, क्या रीजन लग रहा है? पहले पे क्यों आएगी?
अच्छा, एक बच्चा यस यस लिख रहा है। चलो अब मिक्स आंसर आ रहे मतलब कंफ्यूजन है, ठीक है। चलो सबसे पहला लिखते हैं, मैं अच्छा एक एक करके बता ही देता हूं। पहले केस में अगर आप देखोगे कि शेयर होल्डर रेजोल्यूशन विदाउट प्रॉपर कोरम, अरे प्रॉपर कोरम हमारा काम थोड़ी ना है, प्रॉपर कोरम वो तुम्हारा काम था, हमने विद इन द ऑब्जेक्ट का काम किया क्या? हाँ, तो पहले में यस कंपनी इज लाइबल, कंपनी की लाइबिलिटी ये यहां लिख रहा हूं मैं, पहले में यस कंपनी इज लाइबल, पहले में यस कंपनी इज लाइबल। दूसरा दूसरा दूसरे का आंसर सर, दूसरे में 35 करोड़ वेजेस के लिए था, 5 करोड़ वो ट्रांसफर टू द पर्सनल अकाउंट्स ऑफ द मैनेजर डायरेक्टर हु वाज अब्सकॉन्डेड। बताओ जी, तो इसमें है ना दूसरे में है पार्शियल, बोले इसमें जो 15 करोड़ है, नहीं सॉरी, जो 35 करोड़ है उसके लिए लायबल होगी, और जो 5 करोड़ है उसके लिए इट विल नॉट बी लायबल, उसके लिए इट विल नॉट बी लायबल। सबका लिखाएंगे, सबका लिखाएंगे, टेंशन मत लो। क्लियर है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर्टिकल्स कैन बोरो अप टू 50 करोड़ विदाउट शेयर होल्डर अप्रूवल। बोले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 50 करोड़, और अगर 50 करोड़ से ज्यादा देगा तो शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा। तो पहले में ही 60 ले लिया ना बेटा, और कोरम नहीं था, उससे हमको लेना देना नहीं, वो डिम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया। अब दूसरा लाइबिलिटी, इट क्लेम्स द लोन वाज अल्ट्रा वायरस कंपनीज ऑब्जेक्टिव्स 15 करोड़, बिकॉज पूरा का पूरा वो काय के लिए लिया था उसने, ट्रेडिंग के लिए। क्या ये वैलिड होगा? क्या लायबल होंगे? दूसरे के केस में नॉट लायबल, लिखो नॉट लायबल। तो सर पहले में यस, दूसरे में 15 के लिए यस, 5 के लिए नो, और तीसरे में पूरा का पूरा नॉट लायबल आएगा, पूरा का पूरा नॉट लायबल आएगा। क्लियर है जी? क्लियर है? यहां पे बच्चा बोलता है ना, अरे डिम बेटा, डिम याद करो, डिम फ्रॉड पे नहीं लगता, ऐसी थोड़ी ना क्वेश्चन बनाया। डिम जो बी वाला पार्ट है बेटा, बी में अगर आप देखोगे तो 40 करोड़ है, तो ये 40 करोड़ में से जो 35 करोड़ है फॉर वेजेस, ये इसके लिए कंपनी लायबल होगी, जो 5 करोड़ है इसके लिए नहीं होगी। आपको लगेगा डिम, बट डिम तो फ्रॉड में नहीं लगता ना बेटा। एक्सेप्शन याद आ रहा है डिम का? 3 एक्सेप्शन थे, इरेगुलरिटी, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी और फ्रॉड। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में, तो ऐसा एनालाइज करना पड़ेगा। पूरी क्रिस्टल क्लैरिटी आ गई, मुझे तो लगता है पूरा कॉन्सेप्ट इस पर रिवाइज हो गया अपना। क्लियर है? पूरा कॉन्सेप्ट इस पर रिवाइज हो गया, ठीक है। इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, यस इट वॉज अ गुड क्वेश्चन। चलो अब ये बेटा 6 मार्क का मैंने बनाया, 6 मार्क का अगर पूछा तो इसमें क्या करेंगे अपन, 2 मार्क्स पर पॉइंट पे मिलेगा, हर एक लोन के बारे में लिख के दो, तो अपन एक एक लोन के बारे में 2-2 मार्क टारगेट करेंगे। तो इसमें अपना एक अप्रोच, जब भी ऐसा है ना कि ए बताओ, बी बताओ, सी बताओ, या सब क्वेश्चन है ये बताओ ये बताओ ये बताओ, तो आप उस हिसाब से ही 2-2 मार्क को टारगेट कर देना। तो लिखो सबसे पहला आंसर 2, आंसर 2, और पहला ऐसा लिखो लाइबिलिटी टुवर्ड्स लोन ए, हेडिंग डाल दो, उसको क्लैरिटी मिल जाए भैया हम किसकी बात कर रहे हैं, तो लोन ए की बात कर रहे हैं। तो लिखो सबसे पहले यस, हमारी कंपनी का नाम क्या है, जियोन्स लिमिटेड विल बी लाइबल, पहले लिख दो विल बी लाइबल। क्यों? अब इसके रीजन लिखो, इसके रीजन लिखो। बोला हमको क्यों लगता है ये, हमको क्यों लगता है, सबसे पहला रीजन लिखो, जो लोन इज सर बियॉन्ड द पावर अल्ट्रा वायरस था, विद इन द पावर इज इंट्रा वायरस, लिखो लोन इज इंट्रा वायरस द कंपनी ऑब्जेक्टिव। क्लियर है? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज हो रहा है, ऑब्जेक्टिव के लिए सही है। अच्छा यस को भी अंडरलाइन कर दो बाबू, पहले वाले को भी यस को भी अंडरलाइन कर दो, यस इट विल बी लायबल। ठीक है जी?
दूसरा दूसरा क्वेश्चन इन्होंने इन्होंने क्या तड़का डाला था कि भैया दिस वाज ओनली अप्रूव ओनली बाय द बोर्ड, ओनली बाय द सॉरी, हाँ, दिस वाज अप्रूव बाय शेयर होल्डर रिजोल्यूशन। लिखो अपेक्स जो लोन दिया है, अपेक्स बैंक, अपेक्स बैंक इज प्रोटेक्टेड बाय, क्या बोलते हैं इसको, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अपेक्स लिमिटेड वाज अफेक्टेड बाय डॉक्ट्राइन, उसके पास प्रोटेक्टेड रहेगा बाय डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जिसको हम और कौन सा रूल बोलते हैं, टर्कोन रूल। लिखो टर्कोन रूल एंड कैन अज्यूम कि ऑल इंटरनल प्रोसीजर्स आर कंप्लाइड विद, इसके हमको कोई लेना देना है क्या, नहीं, ऑल इंटरनल, अगर आपने ध्यान दिया होगा मैंने यहां पे भी लाइन छोड़ा है, ध्यान दे रहे हो, मैंने यहां पे भी लाइन छोड़ा है, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन, इससे अच्छी प्रेजेंटेशन होती है, मेरी जैसी हैंडराइटिंग मेरी तो ठीक है, और खराब वालों की भी इसमें है ना, सामने वाले को मैनेज हो जाता है देखना, ठीक है। इंटरनल प्रोसीजर्स वर फॉलोड, आप ये अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। हेंस कंप्लीट कर दो, द कंपनी इज फुल्ली लाइबल। तो मतलब हमको इसमें यह भी समझा सर, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे बड़े बड़े और सब क्वेश्चंस दिए रहेंगे, तो हमको पहले पूरा कंस्ट्रक्टिव नोटिस समझाना, फिर पूरा डिम समझाना, ये सब की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये सब की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली यहां पे आके पर्टिकुलर पॉइंट वाइज, जैसे पहले का क्वेश्चन, सब क्वेश्चन का 2 मार्क इसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है, आधा मार्क इसका, 1 मार्क इसका मिलेगा कि आपने क्या बोला यस और नो, और बचा हुआ 1 मार्क मिलेगा उसके एक्सप्लेनेशन का कि उसके रीजंस क्या थे, ठीक है, ठीक है जी, ये हो गया। नेक्स्ट, एक मिनट, डालो बी, लिखो लाइबिलिटी टूवर्ड्स बिस फंड्स, बिस फंड से भी लोन लिया था हम कितने का, लोन बी 40 CR का, कितने CR का, 40, तो द कंपनी, लिखो द कंपनी इज पार्शियली लाइबल, पूरे के लिए लाइबल नहीं है सर, पार्शियली लाइबल है, इज पार्शियली लाइबल। इसमें से 2 चीज हुई है बेटा, एक हुई है वेजेस देना, क्या वेजेस देना इज विद इन द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, यस सर, लिखो द पर्पस ऑफ पेइंग वेजेस इज इंट्रावायरस, इज इंट्रावायरस द कंपनी, इट इज इंटरवायरस द कंपनी, क्लियर है जी। अच्छा, मैं ये भी मानता हूं कि ये जो लोन है वो बोर्ड के पावर के बाहर गया है, बट वो क्या बोले, अल्ट्रा वायरस द बोर्ड हो सकता है, हमको कोई लेना देना नहीं, इंट्रा वायरस द कंपनी है, क्लियर है।
द लोन इज ultra wires the board but intra virus the company. अब देखो मैं कितनी स्पेसिंग देके लिखता हूं, क्योंकि इसमें इंट्रा वायरस मतलब विद इन द पावर बेटा, इंट्रा वायरस मतलब विद इन द पावर। क्लियर है जी? इट इज अ गुड क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में ऐसा आएगा तो इसको ऐसे टैकल करना है दोस्तों, ठीक है? बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना। हेंस लिखो, हेंस कंपनी इज लायबल फॉर ₹35 CR, फॉर ₹35 CR। ये हो गया पहला पार्ट, ये हो गया पहला पार्ट। बट ₹5 CR क्या हुआ है? मिस अप्रोप्रिएट हुआ है। क्या हुआ है? मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है। इसके केस में द कंपनी इज नॉट लायबल। द कंपनी इज नॉट लायबल सिंस अच्छा, अब जो बैंक है उसके पास रेमेडीज क्या है? वो ये रेमेडी है कि सर वो कंपनी से पैसा ना ले, वो डायरेक्ट क्या करे? वो डायरेक्ट क्या करे? कंपनी से पैसा ना ले, डायरेक्ट मैनेजिंग डायरेक्टर को केस कर दे फ्रॉड के लिए। लिखो, रेड में क्यों लग गया भाई? लिखो बिज बिज, लिखो बिज फंड्स जिसने पैसा दिया है, रेमेडी, रेमेडी की भी बात करना है ना, रेमेडी is against the managing director, is against the managing director for fraud, काय के लिए? फ्रॉड के लिए, एंड नॉट अगेंस्ट द कंपनी, कंपनी के अगेंस्ट में कुछ नहीं कर सकता। फिर मिल गए 2 मार्क्स, फिर मिल गए 2 मार्क्स। क्लियर है जी? उसके बाद सी वाला पार्ट आएगा, फिर वही आएगा लाइबिलिटी, हेडिंग डालोगे लाइबिलिटी टूवर्ड्स मिस्टर शर्मा का लोन सी कितने का है? 15 करोड़ का। कितने का है? 15 करोड़ का। क्लियर है जी? कितने का है? 15 करोड़ का। क्लियर है? परफेक्ट, 15 करोड़ का है। यस सर। नाउ ये काय के लिए था? सर ये तो अल्ट्रा वायरस द कंपनी के ऑब्जेक्ट ही हो गया। ये तो क्या हो गया? काय के लिए यूज था? अल्ट्रा वायरस द कंपनी काय के लिए? एंटायर वाज लोड करोड़ फ्रॉम शर्मा टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के लिए लोन दिया। अरे तूने क्या उसका एमओए नहीं पढ़ा? अल्ट्रा वायरस हो गया। जाओ लिखो, नो लाइबिलिटी, नो लाइबिलिटी एज इट इज अल्ट्रा वायर्स कंपनी ऑब्जेक्टिव्स, कंपनीज ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, अल्ट्रा वायरस होता है तो क्या हो जाता है? वॉइड हो जाता है जी। क्या हो जाता है? वॉइड। हेंस इट इज वॉइड।
इट इज void. क्लियर है जी? इट इज void. क्या रेमेडी अवेलेबल रहेगी? क्या रेमेडी अवेलेबल रहेगी? तो लिखना मिस्टर शर्मा सू तो कर ही नहीं सकता, कैन नॉट सू, मिस्टर शर्मा कैन नॉट सू, ओनली रेमेडी अवेलेबल, ओनली रेमेडी अवेलेबल। क्या कर सकता है? बोले ये पैसे पे अगर पैसा बचा है, क्या बच सकता है? पैसा अगर बचा है उसको ट्रेक किया जा सकता है, तो उसके लिए स्टे ऑर्डर लगाए। बट इस केस में क्या किया? वो तो पूरा उड़ा दिया। क्या किया? पूरा का पूरा उड़ा दिया। क्या किया? पूरा का पूरा उड़ा दिया। ओनली रेमेडी अवेलेबल इज टू रेस मनी, रेस मनी एंड सीक इंजंक्शन ऑर्डर। कोर्ट से क्या ले लो? इंजंक्शन ऑर्डर ले लो। बट वो भी पॉसिबल है क्या? नहीं। एंड सीक इंजंक्शन ऑर्डर। however as he bears loss, this is also not possible, this is also not possible। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है? ये हम इसको बनाया है, बट इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट टेस्ट होते हैं दोस्तों। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन, 6 मार्क का, 2-2 मार्क पर्टिकुलर पार्ट में मिलेगा। जिस जिसका हो गया, जिस जिसका हो गया लिख देना डिम, जिस जिसका हो गया लिख देना डिम। क्लियर है जी? जिस जिसका हो गया लिख देना डिम। ठीक है जी? यहां तक आ गए? सर इंजेक्शन भी ऑर्डर कैसे लगा है? वो क्या किया है? लॉस कर चुका है। द क्लेम लोन वॉज अल्ट्रा, ट्रेडिंग लॉस, ट्रेडिंग में लूज हो गया पूरा पैसा। हाँ, गवा दिया उसने पूरा पैसा, तो कंपनी के पास भी नहीं। अच्छा, यही क्वेश्चन में अगर आता कि कंपनी के पास 15 में से 10 करोड़ है और 5 करोड़ नुकसान हुआ है, 5 करोड़ का क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। इस केस में 10 करोड़ पे आप इंजंक्शन लगा देते। इस केस में क्या करते? 10 करोड़ पे आप इंजंक्शन लगा देते। ओके बाबू, समझा? नया क्वेश्चन, वो पुराने वाले काम ही नहीं अपने नए। ठीक है जी? यहां तक आ गए? परफेक्ट। एक और प्यारा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना। एक और प्यारा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना। क्लियर है जी? गवर्नमेंट कंपनी में बहुत क्वेश्चन बनाते हैं ये लोग, ध्यान देना। XYZ is a company incorporated under Companies Act 2013। Our directors क्या बोल रहे हैं? Our directors personally, our director personal liability। हाँ, अगर उन्होंने फ्रॉड किया तो यस, बट इस केस में कंपनी के लाइबिलिटी के एंगल से पूछना है तो वाला पार्ट मत लिखना बेटा। आरएन पूछ रहे इंजंक्शन का मतलब स्टे ऑर्डर। क्या बात है भाई? आरएन पूछ रहे इंजंक्शन का ऑर्डर, इंजंक्शन का मतलब क्या होता है? इट इज स्टे ऑर्डर। इट इज व्हाट? इट इज स्टे ऑर्डर। अच्छा, इधर ध्यान दो। XYZ is a company incorporated under Companies Act। The paid up share capital of the company is held by others। ठीक है, 31 मार्च को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 20% शेयर होल्डिंग था। LIC का कितना था? 8%। गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु 10%। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान 10%। एबीसी लिमिटेड जो गवर्नमेंट कंपनी है उसका 15%। ये पूछ रहा है एज पर द अबव शेयर होल्डिंग मुझे बताओ क्या गवर्नमेंट कंपनी है कि नहीं? 4 मार्क्स का। और सब क्वेश्चन है व्हाट विल बी योर आंसर इफ एबीसी लिमिटेड ओन्ड बाय गवर्नमेंट कंपनी होल्ड्स 50.90% होल्डिंग। क्या आंसर रहेगा बताओ जी? पहले का बताओ, चलो पहले का बताओ। इस केस में जो पहले वाला पार्ट है यहां तक, क्या गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है? यस और नो? इट इज वेदर इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी और नो? जल्दी से बताएंगे, क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है कि नहीं है? चलो पहले 4 मार्क वाला क्वेश्चन कर लेते। पहले क्या कर लेते हैं? 4 मार्क वाला कर लेते हैं। परफेक्ट, आ जाओ लिखो। अच्छा, 4 मार्क का है पहले वाला पार्ट, तो सबसे पहले वही आंसर
3। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रोविजंस, ऐसा हेडिंग डालो कॉर्नर पे प्रोविजंस, उसको अंडरलाइन कर दो, ठीक है। ऐसी हाथों से ऐसा कर देना, ठीक है जी। तनुष बाबू को क्लास याद आ रही है। अभी बेटा मैं पहले वाली केस की बात कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों, मैं पहले वाली केस की बात कर रहा हूं। प्रोविजंस पहला, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 a government company is defined in section 245 as a company in which not, क्या है, अब मैं इसको अलग से लिखा, लेस देन 51%, जैसे 51% इंपॉर्टेंट आया अंडरलाइन कर दिया। लेस देन 51% और पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय, क्या सर, पहला लिखो यहां पे हेल्ड बाय, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा एनी स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट, बोले मोदी जी या फिर ममता जी, या ममता जी और दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके, स्टेट गवर्नमेंट्स, एस लगाए यहां पे और कुछ चेंज नहीं है। अच्छा, और वर्ड यूज हुए तो बोले कोई भी कॉम्बिनेशन चलेगा, और देखो पार्टली, और पार्टली बाय सीजी एंड वन और मोर एसजी, ठीक है, और वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। और एक और, अब वापस मैं एक और लाइन छोड़ रहा हूं, क्या लिख रहा हूं वही पर वापस लाइन, इट इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स कंपनी which is a which is a subsidiary of a गवर्नमेंट कंपनी। ये सब्सिडरी और गवर्नमेंट कंपनी को अंडरलाइन मैंने कर दिया। तो पहले का केस में बच्चे सब बोल रहे हैं क्या, पहले केस में सब बच्चे बोल रहे हैं सर नहीं होगा, बोलते गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, क्यों, क्योंकि सर इधर देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 20% गिनेंगे क्या, यस गिनेंगे। एलआईसी, क्या एलआईसी गवर्नमेंट है, नहीं सर, तो इसका नहीं गिनेंगे। गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु गिन लेंगे, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान गिन लेंगे। एबीसी लिमिटेड ओन बाय गवर्नमेंट, वही है बच्चे गलती क्या करते हैं ना, एबीसी लिमिटेड ओन बाय गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी याद आएगा, हाँ प्रोविजन में कहीं तो भी था गवर्नमेंट कंपनी, कहीं तो भी था गवर्नमेंट कंपनी, तो उससे क्या करेंगे, लिख ले लेंगे इसको लिए, और आंसर गलत, यहां पे सिर्फ 40% आ रहा है इसलिए नहीं होगा, यहां पे सिर्फ 40% आ रहा है इसलिए नहीं होगा। तो हम 4 मार्क के पहले क्वेश्चन को अब लिखेंगे, फिर एनालिसिस एंड कंक्लूजन। आ जाओ बेटा डालो, नेक्स्ट आर एनालिसिस एंड कंक्लूजन। एनालिसिस एंड कंक्लूजन, वेरी गुड, लिखो, इन द इंस्टेंट केस,
लिखो द गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग, the government shareholding in the instant case the government shareholding is कितना only 40%, is only 40%, जिसमें CG का ले लेना 20% प्लस 10% ले लेना तमिलनाडु का प्लस 10% ले लेना गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का, ये मिला के कितना होता है दोस्तों 40% होता है। क्लियर है जी? और एक्सप्लेन भी करना, ओ इधर आओ बोलना, हमने जो ये 10% और ये बचे हुए ना इसलिए नहीं लिए क्योंकि वो गवर्नमेंट नहीं है। लिखो द होल्डिंग ऑफ LIC which is 8% and ABC Limited which is 50% cannot be counted। उनको काउंट किया जा सकता है क्या? नहीं सर। उनको काउंट किया जा सकता है क्या? नहीं सर, इट कैन नॉट बी काउंटेड। क्लियर है जी? क्लियर है, वेरी गुड। Hence, as 40% is less than the required limit, the required limit of 51%, it फिर नेक्स्ट लाइन, मैं देखो ऐसा लग रहा है ना मेरे पिताजी के पे पूरा, आप एकदम एक एक लाइन छोड़ के लिखो, अच्छा प्रेजेंटेशन आएगा। सर टेबल फॉर्म में शो करके आंसर बड़ा शो कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, बट इसमें क्या ये 3 लाइन बढ़ेगा क्योंकि आप 3 अलग अलग लाइन बना दोगे। कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं कि आपने पांचों के नाम लिख दिए, पांचों होल्डिंग के, इसको कंसिडर इसको नॉट कंसिडर, चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो एग्जामिनर मार्क्स दे देगा। XYZ लिमिटेड इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी, इट इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी। अच्छा, ये अब मैं तो लिख रहा हूं यहां पे, बट आप लोग अपनी मैडम को मैसेज नहीं कर रहे हो तो गवर्नमेंट का GO भी मत लिखना, पूरा लिख देना। क्लियर है? XYZ इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या था? व्हाट विल बी योर आंसर इफ ABC लिमिटेड ओन्ड बाय गवर्नमेंट कंपनी होल्ड्स 50.10% होल्डिंग। ऊपर में ही बोले 50.90 होल्डिंग रखता तो क्या वो गवर्नमेंट कंपनी होती? क्या वो गवर्नमेंट कंपनी होती? बताओ, यस और नो? हाँ जी। अपना दूसरा क्या लिख रहा है वो नहीं देखने का भाया, ठीक है? एग्जाम में बाजू वाला पेपर नहीं कहेगा ये मैंने ये लिखा, ऐसा नहीं बोलेगा कोई। आपके हिसाब से क्या होगा? अनिकेत नो बोल रहा है, तनुष नो, निर्मय नो, हिमाली नो, जुनैद यस। देखो यही तो टेस्ट करना होता है दोस्तों, आपको सेम चीज रिपीट, सेम क्वेश्चन जो पढ़ रखे हैं उससे नहीं, यहीं पे टेस्ट करना है बच्चों। आप लोग सोच रहे होगे सर, नो वाले ये सोच रहे होगे सर 50.90 ही लिखा है। हम समझ गए इंस्टीट्यूट, हम तो चेक कर रहा था 51। अरे इंस्टीट्यूट मामा बना रहा है आपको। इंस्टीट्यूट 50.9, ये तो मैंने खुद ट्रिकीनेस डाला है 50.90, हम गवर्नमेंट। बट जब भी हम, इन्होंने एक प्रोविजन आपने लिखा है ना यहाँ पे बेटा, ये प्रोविजन आप लिखा, इट इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। ये प्रोविजन डाला है, इट इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। सर सब्सिडरी के प्रोविजन क्या बोलते हैं? जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में 51 नहीं चाहिए सब्सिडरी के लिए, ग्रेटर देन 50 मेजॉरिटी। तो क्या ये ग्रेटर देन 50 है? यस। क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? यस। तो सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो अ डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी। तो मोर देन 50 चाहिए था, 51 नहीं। अभी गलतियां कर रहे हो, चलेगा, एग्जामिनेशन में मत करना।
अभी गलती कर रहे हो चलेगा, एग्जामिनेशन में मत करना। मैं जानबूझ के ट्रिकीनेस डाल रहा हूं कि अगर एग्जामिनेशन में, देखो इजी क्वेश्चन सबको आएंगे, लेकिन फिर सब में और अपुन में फर्क क्या रह जाएगा मेरे भाई, आपको है ना, इसलिए ये वाले ऐसे क्वेश्चन डाल रहा हूं सो दैट आप एग्जामिनेशन में ये सब चीजें क्लिक करो, ठीक है। अब गलती कभी नहीं करोगे। यस राव, ठीक है, शुभम, प्रिंस गलत थे, आर्यन गलत था, मैडी, अर्जुन, ठीक है, अर्जुन, शुभम, गौरव, आर्नव, हिमाली, तुम लोग कैसे गलत कर रहे हो यार, अशोक, 51, मुनीश चड्डा, भाई गलत हो आप, मैडी आप भी गलत हो, बाकी सब बच्चे सही है, समझ गए, वेरी गुड, सबका आ गया। ओ डोरेमोन तेरी शक्तियां कहां गई, लिखो। ऐसे ही बोल रहा हूं क्या, अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं, बट ये आपके एग्जामिनेशन के लिए एकदम आपको है ना दिमाग में घुसेड़ देंगे, देख लेना आप। अब एग्जामिनेशन में आएगा ना, जैसे 50 या कुछ बोलेंगे, नहीं नहीं याद करो, हाँ अब तुमको गलती नहीं होगी, ठीक है, समझ गए, वेरी गुड। तनुष भाई से भी गलती हो गई थी। रियलिटी चेक मिल रहा, कोई बात नहीं, अभी मिलना जरूरी है, एग्जामिनेशन में मिलना से फेल हो जाते हैं, अभी मिलोगे तो एग्जामिनेशन में नहीं मिलेगा कोई, इसलिए तो ये रखा हुआ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो XYZ इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी, दूसरे के केस में यस इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी एज को अंडरलाइन करना, इट इज अ सब्सिडरी, इट इज अ सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। सब्सिडरी वर्ड भी डाल दोगे तो चलेगा, क्लियर है जी। बिल्कुल मुनीश भाई, क्लियर है जी, ठीक है। अब होता क्या है ना, मैं बताता हूं बच्चे कहां गलतियां करते हैं, मैं बताता हूं बच्चे क्या करते हैं ना, सेम चीज को 4 बार पढ़ लेंगे, ठीक है, एक यूट्यूब वीडियो से, एक दूसरी से, एक इधर क्लास से उधर, और फिर बोलेंगे हाँ 4 बार क्वेश्चन देख लिए अब तो आ ही जाएंगे, और एग्जाम में है ना यही थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, आएगा गवर्नमेंट कंपनी सही, लेकिन हल्का सा चेंज कर देंगे, तुम्हारी बत्ती गोल हो जाएगी, क्योंकि तुमने देखा ही नहीं वैसे टाइप का। तो हमें टेस्ट करना है अपने आप को, मतलब हमें ट्रिकी क्वेश्चंस भी देखने हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में 2-3 आएंगे, और मैं चाहूंगा कि आप सब उसको करो, ठीक है। अगर एक बच्चा भी ये पूरे वीडियो से एग्जामिनेशन में कोई जो सब गलत करेंगे और वो सही करके आ जाएगा ना, तो मेरा तो यहाँ काम हो जाएगा, ठीक है। चलो ये डन है, ये तो था, तो ये भी गुड क्वेश्चन, ये डन है, था तो ये भी गुड क्वेश्चन, तो बिल्कुल गड़बड़ करना, गड़बड़ नहीं करना, ठीक है बेटा, यस। परफेक्ट। अब एक ये क्वेश्चन है जगन्नाथ ऑयल्स लिमिटेड का, दर्श बोल रहा है इसमें होल्डिंग सब्सिडी का, वो एक डेफिनेशन वाला पार्ट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख देना, ठीक है, लिख देना। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बस सारे आपके कवर करवाए क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अगर ऐसा होने लगा फिर तो 1 लाख रुपए दो और ये लॉ फाइनल क्वेश्चन पेपर पहले, ठीक है, चीट शीट, पेपर लीक, डन है जी। परफेक्ट। अब ये क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, आपको ड्राफ्ट दूंगा और आपको होमवर्क रहेगा, ठीक है। मैं पूरा समझाऊंगा, आंसर बताऊंगा, इसमें डिस्कशन इंपॉर्टेंट है लिखने से ज्यादा, ठीक है। रेडी हो, इधर ध्यान देना। जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है, क्या बोला, कैसी कंपनी है ये, एक पब्लिक कंपनी है, क्लियर है जी, ठीक है जी। कितने मेंबर्स है इसमें, 220 मेंबर्स है, कितने मेंबर्स है, 220 मेंबर्स है, of which 25 members were employed in the company during the period 1st April to 28th June. During the period 1st April to 28th June. Clear है जी? They were allotted shares in the Jagannath Oils Limited first time. तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं ऐसी एक टाइमलाइन बना ले रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी डेट्स है। आप एग्जाम में कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, अपने घर की बात है भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सबसे पहला ये लोग क्या है, एम्प्लॉयड है, देखो 220 है, इसमें से 25 की बात हो रही है, ये 220 ऑफ विच मतलब इसमें से 25 एम्प्लॉयड थे 1 अप्रैल 2006 से लेके
ये यहां डाल देता हूं 28 जून 2016 तक। ठीक है, ये जो 25 मेंबर है क्या है, एम्प्लॉय है। 25 मेंबर क्या है, एम्प्लॉय है। ये एम्प्लॉय का साइन ले लिया और यहां डाल दिया। क्लियर है जी। दे वर अलॉटेड शेयर्स इन द जगन्नाथ फर्स्ट टाइम, इनको शेयर्स मिले 1 जुलाई को 2007। ये बना लिया मैंने, 1 जुलाई 2007 को शेयर्स मिले। ठीक है जी, ठीक है। विच वर सोल्ड बाय देम ऑन 1 अगस्त 2016। इन्होंने वो कब बेचे, यहां पे बेचे। सोल्ड, ये जो शेयर्स है ये यहां तक होल्ड करे और यहां बेच दिए, जिसका डेट था 1 अगस्त 2016। ठीक है। आफ्टर सम टाइम ऑन 1 दिसंबर 2016, तो इधर आ जाओ, फिर वापस नीचे आ जाओ। 1 दिसंबर 2016 को वापस से इन्होंने शेयर्स खरीद लिए। वापस से क्या खरीद लिए, शेयर्स खरीद लिए, बाय कर लिए। शेयर क्या कर लिए, बाय। क्लियर है जी। रफ के बैक पेज पे कर लो, या फिर आप क्वेश्चन पेपर पे कर सकते हो पेंसिल से। ट्राई करो कि बैक सबसे आखिरी पेज में कर दो और सबमिट करने से पहले इसको ऐसा कट कर देना, काट देना जैसा वो काटी थी। ठीक है, इधर ध्यान दो। परफेक्ट, वापस बाय कर लिए शेयर्स विच दे आर होल्डिंग टिल डेट, और अभी तक वो लोग होल्ड कर रहे हैं बाय करने के बाद। नाउ द कंपनी वांट्स टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ प्राइवेट कंपनी। बोले हम ये पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होना चाहते हैं। स्टेट विथ रीजन वेदर। पहला, जगन्नाथ ऑयल इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ मेंबर्स। पहले की बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन पूछ रहा है क्या रिड्यूस करने की जरूरत है क्या। मैं आपको ढांचा बना रहा हूं, ध्यान देना, मैं आपको ढांचा बना रहा हूं। सर रिड्यूस 220, ये 200 क्यों डाल, तो आपका एग्जामिनेशन में सबसे पहले क्लिक होगा हो 200 मेंबर, प्राइवेट में 200 से ज्यादा नहीं हो सकते, सबसे पहले ये क्लिक होगा। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे प्रोविजंस। सबसे पहले मैं लिखूंगा डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी। डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी, जिसमें स्पेसिफिकली मैं लिखूंगा 200 वाली, स्पेसिफिकली लिखूंगा 200 वाली। उसमें से भी हमने ये पढ़ा था कि सर कुछ लोगों को काउंट नहीं करते जो जॉइंटली ओन कर रहे हैं। दूसरा, जो एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी है। तीसरा, जो फॉर्मरली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी थे एंड व्हेन दे वर एम्प्लॉइड दे वर आल्सो होल्डिंग द शेयर्स एंड दे कंटिन्यूड टू बी द मेंबर्स ये प्रोविजन लिखोगे। क्लियर है, ये प्रोविजन लिखोगे। कितने मार्क्स का है, 7 मार्क्स का है। ठीक है सर। फिर हम लिखेंगे एनालिसिस। आप बोलोगे सर ये जो 25 मेंबर है, हम मानते हैं कि उनको यहां शेयर्स मिला, बट और हम ये भी मानते हैं कि जब इनको यहां पे शेयर्स मिला, देखो रेड कलर पे ध्यान देना, जब इनको यहां पे शेयर्स मिला क्या वो एम्प्लॉय थे, जब इनको यहां पे शेयर्स मिला क्या वो एम्प्लॉय थे, बच्चों जल्दी से बताओ, क्या वो एम्प्लॉय थे। अगर उनको यहां शेयर्स मिला, एम्प्लॉय थे, हाँ, तो ये हमारा प्रोविजन हिट कर देता है कि अपने को ये क्वेश्चन में कवर नहीं करना चाहिए, मतलब ये 200 में कवर नहीं करना चाहिए। ये वाले प्रोविजन से हमको क्या समझ में आता है कि 200 में कवर नहीं करना चाहिए। क्लियर है जी। बट जब यहां पे दे सीज टू बी द मेंबर, यहां पे सॉरी, जब ये एम्प्लॉयमेंट सीज करके गए तो भी शेयर्स कंटिन्यू करे क्या आखिरी तक, नहीं करे। शेयर्स कंटिन्यू करे क्या आखिरी तक, नहीं करे। यहां पे माल बेचा, फिर यहां पे माल खरीदा, तो दे वर नॉट इन कंटिन्यूड। अगर ये क्योंकि नहीं थे तो क्या इनको काउंट होगा, क्या बोलोगे बच्चों, क्या इनको काउंट करोगे। यस सर, करेंगे। देयरफॉर दे विल बी काउंटेड। आपको एनएल लिखना पड़ेगा काउंटेड, हेंस पहला आंसर होगा हेंस कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द शेयर। अर्जुन नो कैसे बोल रहे मेरे बाबू, यहां कंटिन्यूटी छूट गई ना भाई। अभी वो शेयर होल्ड करें हम मानते हैं, बट दे डू नॉट कंटिन्यू, रिड्यूस करना पड़ेगा फर्स्ट केस में। वेरी गुड, ये पार्ट हुआ। मैंने आपको ढांचा बता दिया कैसा जाएगा। आपको फोटो लेना है ले लो, मैं रुका हूं। 1 2 3
फोटो ले लेना, ठीक है, ठीक है, डन। अब दूसरा, वुड योर आंसर बी डिफरेंट, क्या आंसर आपका डिफरेंट रहेगा इफ अबव 20 मेंबर्स फॉर द एम्प्लॉय इन जगन्नाथ फॉर द पीरियड ऑफ 1 जून से 20 जून 2017। बोले 2017 तक एम्प्लॉय थे, बोले 17 तक एम्प्लॉय थे, बताओ सर 2017 के 28 तक थे ना, तो हम तो बात कर रहे हैं किसकी, हम तो बात कर रहे हैं आज के दिन की। और जब हम आज के दिन की बात कर रहे हैं तो एट दिस पॉइंट ऑफ, अगर वो शेयर्स होते हैं यहां तक, तो मतलब सर इस, देखो मैं बता रहा हूं यहां पे टाइमलाइन आएगी कहीं पे, है ना, 2017 तो यहां पे आएगा, मतलब सर ठीक है, जब 2017 आएगा तो जब उन्होंने क्या किया, एम्प्लॉयमेंट में भी थे, शेयर्स भी थे, बीच में खरीद बेच के वापस खरीदे, उससे कोई लेना देना है क्या, नहीं। इधर पे मैं मानता हूं कि खरीद के वापस क्या करा, खरीद के वापस बेच के वापस खरीदा, कंटिन्यूटी टूटी, बट सर एम्प्लॉय तो कंटिन्यू में थे, क्या मैं बोल सकता हूं इस दिन पे दे वर ऑल्सो द मेंबर एज वेर द एम्प्लॉय, यस, तो ये फॉर्मल इन द एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज, तो बोले मेंबर, तो फिर अब उनको काउंट नहीं करना पड़ेगा, काउंट नहीं करना पड़ेगा, तो फिर रिड्यूस करने की जरूरत है क्या, नहीं, तो वही लिखोगे इन सेकेंड केस नॉट रिक्वायर्ड टू रिड्यूस, नॉट रिक्वायर्ड टू रिड्यूस। क्लियर है जी, सेशन खत्म होने के बाद ही लिख लेना, इसका आंसर सेशन खत्म होने के बाद ही लिख लेना। क्लियर है जी, पक्का प्रॉमिस करोगे, प्रॉमिस करोगे, इसमें समझाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, और ये पहले आ चुका है तो शायद बहुत सारे बच्चों ने इसको देखा भी होगा, बट ये इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ठीक है। मैं आपके बेनिफिट के लिए इसका एक काम करता हूं, मैं आपके बेनिफिट के लिए इसका आपको आंसर भी दिखा देता हूं, 1 मिनट रुको, आप फोटो ले लेना, ठीक है। ये लो इसका फोटो लो, ये लो इसको फोटो लो, पिंकी प्रॉमिस, भाई पिंकी प्रॉमिस जो खाता है और वो निभाता है ना, वो पास हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल। पीयूष बाबू पूछ रहे सर, ये पहले केस है, ये फोटो ले लिया आपने, ये पहले केस में कहां लिखा है पीयूष बाबू, जरा प्यार से लिखा है ना, 28 जून तक ही था, ऑफ विच 20 वर एम्प्लॉयड इन द कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब ये दिन से ये तारीख तक, ये तारीख से ये तारीख तक, तो 28 जून 2016 तक ही था, ये यहां पे 28 जून 2016 तक ही था, आपने ध्यान नहीं दिया शायद अच्छे से, है ना, परफेक्ट। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन बनाया है, इंस्टीट्यूट ने ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा है, उसमें मैंने थोड़ा और मसाला डाल दिया, इंस्टीट्यूट ने ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा है और मसाला डाल दिया, ठीक है। अब एक ये क्वेश्चन है 3 मार्क का, इसको अभी बाद में करते हैं, पहले ये दूसरा कर लेते हैं, आ जाओ, आओ क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक बहुत अच्छा हो रहा है सर, आए हुए आपके कराए हुए क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आ गए तो मेरी तरफ से मखाना गिफ्ट, पूरा फाउंडेशन पास करा रहा हूं मैं तेको, तो मखाना गिफ्ट कर रहा है, उठ, ठीक है, पिस्ता विस्ता कर भाई, इधर आओ। एमएन लिमिटेड बोरोड अ सिक्योर्ड लोन ऑफ 6 करोड़ फ्रॉम स्टार बैंक लिमिटेड टू मीट इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कितना करोड़ लिया है भाई, 6 करोड़ लिया है, एक कंपनी ने कितना लिया है, 6 करोड़ लिया है। हाउएवर द बोरिंग पावर्स ऑफ द कंपनी अंडर इट्स एमओए वर रिस्ट्रिक्टेड टू 1 करोड़, एमओए में कितना दिया था, 1 करोड़, द बैंक रिलीज द लोन इन 2 इंस्टॉलमेंट, 6 करोड़ के 2 इंस्टॉलमेंट, एक इंस्टॉलमेंट में 1 करोड़, दूसरे इंस्टॉलमेंट में 5 करोड़, एक इंस्टॉलमेंट में 1 करोड़, दूसरे इंस्टॉलमेंट में 5 करोड़। ऑन द ड्यू डेट फॉर रीपेमेंट ऑफ द लोन द कंपनी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द लाइबिलिटी ऑफ 6 करोड़, जब ड्यू डेट पाने की बात आई तो एमएन बोल रहे हम नहीं दे पाएंगे पैसा, क्योंकि अल्ट्रा वायरस द कंपनी था, क्योंकि क्या था ये
अल्ट्रा वायरस द कंपनी था। द कंपनीज बुक्स ऑफ अकाउंट शोड दैट द कंपनी हैज यूटिलाइज्ड द लोन कितना 6 करोड़ फॉर द रीपेमेंट ऑफ ऑन लॉफुल डेट्स। ठीक है जी। नेक्स्ट, आउट ऑफ रिमेनिंग 2 करोड़ 1 करोड़ वॉज यूज टू पे द सप्लायर। जो 2 करोड़ बचे, देखो 3 करोड़ दे दिया, फिर उसमें से 2 करोड़ जो बचे उसमें 1 करोड़ सप्लायर को पेमेंट किया है। ठीक है जी, ठीक है जी। द यूटिलाइजेशन ऑफ 1 करोड़ कैन नॉट बी ट्रेस्ड। उसमें से बचा हुआ जो 1 और करोड़ है उसको ट्रेस नहीं किया जा पा रहा है। रेफरिंग, हां जी बिल्कुल, कैश्यू बोला था, नहीं पिस्ता, पिस्ता वो नहीं तो खोखो। अब उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या हिमालय, मैं स्टेट बोर्ड का हूं ना, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता। इधर ध्यान दो, पहले इधर ध्यान दो। तो आउट ऑफ रिमेनिंग 3 crores, 1 crore was used to pay the supplier. The utilization of remaining 1 crore cannot be. The utilization of remaining 1 crore cannot. अच्छा एक मिनट, out of remaining 3 crore होना चाहिए, sorry. The utilization of remaining 1 crore cannot be traced, referring to the provision of ultra virus. Examine the validity of decision of the company denying the payment of the loan and explore the remedy if any available. बताओ जी, एक्सप्लेन द रेमेडी। बोले ये बताओ क्या डिनाई कर सकती है, अगर हाँ तो क्या रेमेडी होगी। रेमेडी मतलब क्या उपाय और है, क्या उपाय और है। तो ध्यान देना बच्चों, 6 करोड़ की बात थी, कितने की बात थी, 6 करोड़ की बात थी, 6 CR की। 1 करोड़ तो विद इन द लिमिट है, इसमें कोई दिक्कत की बात है क्या, नहीं। 1 करोड़ तो विद इन द लिमिट है, इसमें कोई दिक्कत की बात है क्या, नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। वेरी गुड। नेक्स्ट, फिर 3 करोड़ बियॉन्ड लिमिट था, ये तो लिमिट वाली है, ये तो चुकाना पड़ेगा। क्लियर है जी। 3 करोड़ का था बियॉन्ड, 3 करोड़ के लिए पेमेंट ऑफ क्या दिया, लॉफुल डेट्स, लॉफुल डेट्स के लिए पे कर दिया। फिर 3 और 1 4 हो गए, बचे 2, बचे 2। इसमें से 1 करोड़ को सप्लायर को पेमेंट के लिए किया, सप्लायर को पेमेंट किया, और 1 करोड़ ट्रेस नहीं किया जा सकता। ट्रेस करना पॉसिबल है क्या, नहीं। 1 करोड़ को ट्रेस करना पॉसिबल है क्या, नहीं। ठीक है। अच्छा मुझे बताओगे इसमें से कितना पैसे के लिए वो डिनाई नहीं कर सकते, कितने पैसे के लिए वो डिनाई नहीं कर सकते, मुझे बताओ। कितने पैसे के लिए वो डिनाई नहीं कर सकते, मुझे बताओ। एक करोड़ के लिए, अच्छा ये तो चलो मान गया तुम 1 करोड़, ये 3 करोड़ तो लॉफुल बिजनेस के डेट्स के लिए पेमेंट किया। सप्लायर भी बिजनेस के डेट में आ जाता है क्या, सप्लायर भी बिजनेस के डेट में आ जाता है क्या, मुझे बताओ। जो सप्लायर है, ये सप्लायर भी बिजनेस के डेट में ही आएगा क्या, लॉफुल। हाँ, अरे सर सप्लायर हो जाए, कोई एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, कोई भी जो बिजनेस से रिलेटेड है वो इसमें आएगा। तो सर एक बच्चा बोल रहा है 4 करोड़ डिनाई नहीं कर सकते। बेटा 1 + 3 + 1, आपने वो पुराना आंसर रटा होगा इंस्टीट्यूट का, मैंने इसमें थोड़ा ट्विस्ट डाला है। तो सर 5 करोड़ डिनाई नहीं कर सकते, 1 करोड़ अनट्रेसेबल है, तो नो रेमेडी। इसके लिए कोई रेमेडी है क्या, नो रेमेडी। इसके लिए कोई रेमेडी है क्या, नो रेमेडी। क्लियर है जी, क्लियर है जी। चलो इसका आंसर लिखेंगे, एक पॉइंट पे समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, एक पॉइंट पे समझाऊंगा, थोड़ा आराम से हौले साजना। ठीक है, चलो 6 मार्क का है।
सबसे पहले प्रोविजन लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे आंसर, कौन सा आंसर, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5, ठीक नहीं 6 है क्या, 6, ठीक। फिर यहां लिखेंगे प्रोविजन, क्या लिखेंगे, प्रोविजंस। एवरेज बेटा महेश बाबू 2 घंटे के आसपास के रहेंगे, ठीक है। चलो प्रोविजन, हम सबसे पहले किसके बारे में लिखेंगे सर, डॉक्ट्राइन, अपने डॉक्ट्राइन के बारे में जो इसमें लग रहा है, लिखो डॉक्ट्राइन ऑफ वायर्स, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा ज्ञान लिखते जाओ, लिखो पहले अल्ट्रा वायरस क्या होता है, ये लिख दो, अल्ट्रा वायरस मींस बियॉन्ड देयर पावर्स, ठीक है, ठीक है। इसको लिखेंगे इट इज अ फंडामेंटल, इट इज अ फंडामेंटल रूल that any act or contract, any act or contract made by company, made by company which is beyond, अब देखो मेरी है ना बचपन से आदत थी, जो इंपॉर्टेंट वर्ड मैं उसको कैपिटल में लिख देता, तुम इतनी स्पीड में लिख सकते हो तो लिख देना, नहीं तो फिर अंडरलाइन कर देना बस, बियॉन्ड पावर्स नॉट ओनली डायरेक्टर्स, क्योंकि डायरेक्टर्स का तो सर रेटिफाई किया जा सकता है शेयर होल्डर से, डायरेक्टर्स नॉट ओनली डायरेक्टर्स but also of company is wholly, is wholly void, क्या होगा ये बच्चों, void होगा, लिखो क्या होगा, void and not binding on company, and not binding on company, क्लियर है जी। इसका ही मतलब मैं लिख दूं, ना कंपनी सू कर सकती है ना कंपनी पे सू कर सकते हैं, ना कंपनी सू कर सकती है ना कंपनी पे सू कर सकते हैं, लिखो इम्पैक्ट, ऐसा इम्पैक्ट से डैश मार के लिख दो, इम्पैक्ट कंपनी कैन नाइदर बी sued on an ultra vires, company can neither be sued on an ultra vires, यहां तक लिखे, ट्रांजेक्शन नॉर इट कैन सू इट, ना वो सू कर, ना तुम कंपनी पे सू कर सकते हो ना वो तुम पे सू कर सकती है, क्लियर है जी। ये इंपैक्ट हो जाएगा, ये इंपैक्ट हो जाएगा, क्लियर है। ये हो गया, ये हो गया अपना प्रोविजंस, ये हो गया अपना प्रोविजंस, क्लियर है। आपका है ना, मैंने लिया ही है, इंस्टीट्यूट का पेपर ऐसे ही फॉर्मेट में आएगा, तो ऐसे लिखना। अब लिखो फिर नेक्स्ट हेडिंग डालो, एनालिसिस ऑफ केस, एनालिसिस ऑफ केस, नेक्स्ट हेडिंग डालो, क्लियर है जी। मोहित शर्मा प्लीज फोकस ऑन स्टडीज ब्रो, वो हमारा फिगर आउट है भाई, वी आर एसोसिएट टू ईच अदर,
ठीक है, पराग सर को बोलना, वो मना करेंगे तो नहीं लूंगा, ठीक है। भाई वी आर एसोसिएटेड हो, ये इज अ कलीग टू मी, ओके, ही इज आल्सो टीचिंग एट वी स्मार्ट। इतना क्यों लोड ले रहे तू, अपना आंसर लिख मेरे भाई। ठीक है, मोहित शर्मा जी, वड़ा पाव, इधर ध्यान दो। एनालिसिस ऑफ द केस, एनालिसिस ऑफ द केस, लिखो। इन द इंस्टेंट केस, सर वैसे तो 1 करोड़ के पूरे ऊपर वाला अल्ट्रा वायरस है, यस। बोरोइंग, लिखो इन द इंस्टेंट केस, बोरोइंग more than 1 CR was clearly beyond, was clearly beyond was clearly beyond MN Limited's powers as per its MOA। MOA में 1 ही करोड़ था क्योंकि, hence, पहले लिखो hence the decision of company to deny 5 CR is valid। बोले 5 करोड़ तक का डिनायल करोगे तो चलेगा, 5 करोड़ तक का डिनायल करोगे तो चलेगा। ओके, अच्छा तो अब क्लैरिटी दे ही देते हैं मोहित बाबू। मोहित बाबू, अपन फाउंडेशन के लिए पराग सर इज विद अस, ओके जी, इसलिए ऐसा है, इसलिए तुमको थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा, वरी नॉट। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द इंटर। चल, इज वैलिड, बट इन्होंने, लिखो इन्होंने, ये तो हो गया कि अब रेमेडी क्या है, लिखो इफ फंड्स, लिखो ये लिखो, हैव बीन अप्लाइड फॉर legitimate, have been applied for legitimate business purpose, business purpose, the lender कौन है, बैंक है, lender steps into the shoes of debtor paid off, debtor paid off। अच्छा, अगर अब देखो क्या हुआ, क्लियर है। तो अब क्या हुआ, इधर ध्यान दो, अब क्या हुआ, ये बोलता है वैसे तो उसका डिनाई करना 5 करोड़ सही था, बट तुम पहले बोल रहा है वॉइड है, फिर वही पैसा अपने बिजनेस के पेमेंट के लिए यूज कर रहा है, तो बोले अगर फंड्स यूज होते हैं फॉर लेजिटिमेट बिजनेस पर्पसेस, द लेंडर स्टेप इनटू द शूज ऑफ डेटर पेड ऑफ, और जैसे ही ऐसा होता है तो क्या करेंगे, ही वुड, लिखो he would entitled, he would entitle to recover his loan, his loan to that extent, to that extent from company, from company, इसलिए लिखो, कंक्लूजन हेडिंग डालो, कंक्लूजन
कंक्लूजन हेडिंग डालो, MN लिमिटेड डिनाई रीपेमेंट ऑफ रुपीज 4 CR as it was utilized, sorry, 5 CR for business purpose. इसको 4 CR लिखो, मैं इसको कंप्लीट करता हूं। अमोल सर पहचाना क्या भरत हियर, आपने जो कहानियां बताई थी सितंबर के एग्जाम्स के टाइम अभी भी याद है। थैंक्स बड़ी, रिकॉल तो मैं कर पा रहा हूँ बहुत बहुत हद तक। ठीक है, मैं बस 2 लोगों में कंफ्यूजन हूँ, बट ठीक है अपन देखते हैं इसको बाद में। तो 4 करोड़ कैसे सर? 3 करोड़ का एक पेमेंट था और लेजिटिमेट बिजनेस पर्पस के लिए उसने कर दिया था, और 1 करोड़ का, एक मिनट मेरे को क्वेश्चन रिविजिट करने दो। हाँ, 1 करोड़ आउट ऑफ द रिमेनिंग 2 करोड़, 1 करोड़ इसको 3 करना था, 3 करोड़, 1 करोड़ वाज यूज्ड टू पे, यूटिलाइज टू पे सप्लायर। ठीक है, तो 1 और ये 4। अच्छा, 1 तो पहले से विद इन लिमिट था। अरे सर, 1 तो हम जितनी भी ये सब बातें कर रहे हैं, ये सब तो किसकी कर रहे हैं? ये तो हम उसकी कर रहे हैं जो हमारे लिमिट के बाहर था। तो 1 करोड़ के बाहर कितने? 5 करोड़। तो 5 करोड़ का खिलवाड़ चल रहा है, 5 करोड़ का चल रहा है। तो एमएन डिनाई रिपेमेंट ऑफ, लिखो 4 करोड़ एज इट वॉज यूटिलाइज for the purpose of payment। ठीक है, एंड लिखो एंड 1 करोड़ एज इट वॉज विद इन पावर, एज इट वॉज विद इन पावर। तो ये 5 करोड़ का हो गया सिस्टम। और लास्ट लिखो कोई रेमेडी नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा जूम करके लिख रहा हूं, आप लोग लिख लेना, नो रेमेडी। नो रेमेडी मतलब कोई सोल्यूशन, कोई उपाय नहीं है अवेलेबल टू रिकवर द बैलेंस फॉर द बैलेंस ऑफ रुपीज 1 CR एज स्पेंडिंग नॉट ट्रेसेबल, नॉट ट्रेसेबल। जिसका हो जाएगा मोआ टाइप कर देना। क्या टाइप करोगे? एमओए। क्या टाइप करोगे? एमओए। जिसका हो जाएगा एमओए टाइप कर दोगे। क्लियर है जी? दिस वाज अ 6 मार्क का क्वेश्चन आया था। तो सिंपल है, बिजनेस सिंपल है सर। अगर बियॉन्ड द पावर जा रहा है तो कंपनी लायबल नहीं होगी, बट अगर तुमने जो पैसा बियॉन्ड द अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन से लिया है और अपने बिजनेस पेमेंट के लिए यूज कर लिया, लेजिटिमेट बिजनेस पर्पस के लिए अगर आप यूज कर लेते हो तो उसको पैसा देना पड़ता है। इस केस में उन्होंने 6 करोड़ था, 1 करोड़ तो विद इन पावर था, तो 5 करोड़ की बात थी। 5 में से 4 करोड़ दिख रहे थे, 3 करोड़ पेमेंट लेजिटिमेट, 1 करोड़ सप्लायर के लिए, तो 4। तो 4 और 1 5 ले सकते हैं, 1 नहीं ले सकते हैं। क्लियर है जी? 4 और 1 5 ले सकते हैं, 1 नहीं ले सकते हैं। क्लियर है? परफेक्ट। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। अब है ना, मैं एग्जाम आ रही है तो प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छी एग्जामिनेशंस में आप के लिए। तो आप प्लीज इसको थोड़ा फास्ट लिखना है, ब्रेक वगैरह मत मारना, ठीक है। जस्टिस प्राइवेट लिमिटेड हैज 9 डायरेक्टर्स। कितने डायरेक्टर्स थे? 9। The company AOA currently state that the quorum for board meeting shall be 1/3 of the total strength or 2 directors whichever is higher। AOA ने बोला है कोरम मतलब, कोरम का मतलब होता है बेटा, अगर मीटिंग हो रही है तो इसमें मिनिमम इतने लोग होने चाहिए। कोरम का मतलब होता है सर कोई भी डिसीजन लेने के लिए अगर मीटिंग हो रही है तो मिनिमम, फॉर एग्जांपल कोरम बोल दिया 5, तो 5 लोग होना चाहिए, नहीं तो वो डिसीजन वैलिड नहीं होगा। तो यहां पे इनके एओए में अपने काम की क्या चीज की है कि कोरम कितना होना चाहिए, वो इंटर में आएगा। यहां पे ये ध्यान देखना है कि एओए में स्टेट किया गया था कि दैट द कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग शैल बी 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, मतलब जितने बोर्ड मेंबर्स है उसका 1/3। अगर 9 है तो
तीन और डायरेक्ट और दो डायरेक्टर विच एवर इज हायर, ठीक है। The company now intends to amend the articles to specify that the quorum for board meeting shall be 1/3 of the total strength or for directors। तो ये क्या करना चाह रहे हैं, दो से क्या करना चाह रहे हैं, फोर, विच एवर इज हायर। Advise the company to on the procedure for including the entrenchment provision in its articles in accordance with the provision। Would your advice differ if company were a public company? बोले आपकी एडवाइस डिफरेंट हो जाएगी क्या अगर ये पब्लिक कंपनी होगी। तो ये काय पे क्वेश्चन है दोस्तों, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन, एओए में हमें एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डालना है, उस पे क्वेश्चन है। एओए में हमें एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डालना है, उस पे क्वेश्चन है। क्या डाल सकते हैं, हाँ डाल सकते हैं सर। क्या डाल सकते हैं, हाँ सर। ये क्या प्रोविजन होते हैं, ऐसे प्रोविजन होते हैं सर जिसमें हमें चेंज करने के लिए स्ट्रिक्टर देन एसआर वाले रूल्स लगेंगे, ठीक है सर। सर कब डाल सकते हैं, तो एक डाल सकते हैं इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, बट ये तो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, आपको चेंज अभी करना है, ये तो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है। तो हमारे केस में क्या होगा, अगर इनकॉर्पोरेटेड ऑलरेडी है तो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन भी डाल सकते हैं चेंज इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन करके। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उन्होंने पूछा है ना आपसे, एडवाइस द कंपनी फॉर द प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा। इसने एक बच्चा बोल रहा है सर एज इट इज अ प्राइवेट कंपनी द कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स इज रिक्वायर्ड। और इन्होंने नेक्स्ट सब क्वेश्चन पूछा है, विल योर एडवाइस डिफर इफ द कंपनी वेर अ पब्लिक, अगर पब्लिक कंपनी होती तो एसआर लगता, पब्लिक कंपनी होती तो एसआर लगता। नसॉल कैन कहां से ला लिया मेरे बाबू, ये एओए की बात चल रही है, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। प्रिंस बाबू, नाम प्रिंस है, ऐसा क्या कर रहे हो, चलो इधर ध्यान दो। अब देखो बच्चे ध्यान देना, 3 मार्क का क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन का है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, 3 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे, डालो आंसर टू क्वेश्चन 7, आंसर टू क्वेश्चन 7। ध्यान देना, सबसे पहले अपन डालेंगे प्रोविजंस, सबसे पहले क्या डालेंगे, प्रोविजंस। अब सेक्शन जिसको याद है तो ठीक है, लिख दो एज पर सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 एंड रेफरेंस के लिए डाल दो ऑफ 5 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये बोलता है पहला, सबसे पहला मैनर ऑफ इंक्लूजन ऑफ एंट्रेंचमेंट प्रोविजन ऑफ, यस, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन मैनर ऑफ इंक्लूजन ऑफ एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। क्लियर है जी, क्या मैनर है, सबसे पहले लिखेंगे दिस प्रोविजन कैन ओनली बी मेड, दो केस में, आइदर ऑन इनकॉर्पोरेशन। तो इनकॉर्पोरेशन में जब एओ सेट कर रहे हो तभी डाल दो, हाँ अगर वो आया तो वो भी लिख दे चलेगा, ठीक है। और अगर कुछ भी हिमालय लग रहा है ना डाउट, तो बिल्कुल नहीं, डाउट जब भी लाइफ में थोड़ा डाउट हो ना हिमालय, वो काम ही नहीं करना, लॉ में ये सबसे पहले लगा लेना, अगर डाउट है सेक्शन नंबर ये है कि नहीं है तो लिखना ही मत फिर, ठीक है। गलत लिखेंगे मार्क्स कट जाएगी, नहीं लिखेंगे तो कुछ नहीं होगा। आइदर ऑन इनकॉर्पोरेशन, आइदर और इनकॉर्पोरेशन एंड, अच्छा सॉरी, और इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे कर सकते हैं, और बाय अमेंडमेंट, बाय अमेंडमेंट इन द आर्टिकल्स agreed to by all members of company
इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, बोले प्राइवेट कंपनी का लगेगा, ऑल मेंबर्स की जब बात आएगी तो ऑल को भी अंडरलाइन कर देना, एंड बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन, बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन किस केस में, इन केस ऑफ अ, तो स्पेशल रेजोल्यूशन को अंडरलाइन करना, पब्लिक कंपनी, ऑफ अ पब्लिक कंपनी, और यहां पे पब्लिक कंपनी को अंडरलाइन कर देना, और यहां पे पब्लिक कंपनी को अंडरलाइन कर देना। क्लियर है जी? यहां तक आ गए? परफेक्ट। ये हमारा प्रोविजंस हो गया, यहां पे हमारा प्रोविजन। अच्छा, इसके साथ एक और चीज है, इन्होंने पूरा प्रोसीजर पूछा है। अगर आपको प्रोसीजर याद है तो मैनर के साथ ये लोग एक और बोलते हैं कि आपको रजिस्ट्रार को भी बताना पड़ेगा। लिखो नोटिस टू रजिस्ट्रार, नोटिस टू रजिस्ट्रार, हेडिंग डाल दो नोटिस टू रजिस्ट्रार और अंडरलाइन कर दो। लिखो द कंपनी shall give notice to registrar in the form and manner prescribed, in the form and manner prescribed। क्लियर है जी? इन द फॉर्म एंड मैनर, वो बताएंगे, हमको कोई लेना देना नहीं है। फिर आ जाओ वही अपना इंस्टेंट मैगी, इन द इंस्टेंट केस in the instant case the company can follow the above provisions। द कंपनी क्या करेगी? ऊपर दिए गए प्रोविजंस को फॉलो कर सकती है फॉर एंट्रेंचमेंट। अच्छा, दैट इज कंसेंट ऑफ ऑल। सर मैंने ऐसा क्यों बोला कि सर इनको कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर्स लगेगा? सर इसलिए बोला क्योंकि ये क्या है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये क्या है, एक, अब इसमें इंस्टीट्यूट थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकता है। बेटा अलग से नहीं लिख रहा, मैं कंटिन्यू कर दे रहा हूं, ठीक है? एनालिसिस, अच्छा मैंने हेडिंग नहीं डाली यहां पे, एनालिसिस एंड कंक्लूजन लिख दो यहां पे, एनालिसिस एंड कंक्लूजन लिख दो यहां पे, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। हाँ, कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर्स, क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी थी, क्योंकि ये क्या थी, एक प्राइवेट कंपनी थी। एंड और क्या करना पड़ेगा, नोटिस टू रजिस्ट्रार, एंड नोटिस टू रजिस्ट्रार ऑफ सच प्रोविजंस। रजिस्ट्रार टू इंक्लूड entrenchment provisions in its AOA, in its AOA। अच्छा, दूसरे केस में क्या एडवाइस डिफरेंट होगी जब ये पब्लिक कंपनी होगी? यस। फिर लिखो बी पार्ट, लिखो बी, या ऐसा हेडिंग में ऐसा स्टार मार के लिख सकते हो, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। फिर लिखो यस,
द एडवाइस डिफर, एडवाइस डिफर क्यों? लिखो पहला, it has to pass, it has to pass a special resolution, it has to pass a and inform registrar and inform to डिंग डिंग। क्लियर है जी, यहां तक आ गए? परफेक्ट, अच्छा क्वेश्चन था। तो एंट्रेंसमेंट प्रोविजन पे क्वेश्चन था कि सर क्या इंक्लूड कर सकते हो ऐसा जो स्ट्रिक्टर देन एसआर हो? उसके लिए सिंपल सी चीज है, दो टाइम पे इंट्रोड्यूस कर सकते हो, एक तो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन तो फिर आपको देखना पड़ेगा, अगर प्राइवेट कंपनी है तो ऑल मेंबर्स का कंसेंट, अगर पब्लिक कंपनी है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा। इन्होंने दोनों एंगल से अपने से क्वेश्चन पूछा था, इन्होंने दोनों पर्सपेक्टिव से अपने से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है दोस्तों, यहां तक आ गए? परफेक्ट है, परफेक्ट। यहां तक आ गए? अगर यहां तक आ गए हो, अगर यहां तक आ गए हो तो डालो ए हो ए, यहां तक आ गए हो तो डालो ए हो ए। एक क्वेश्चन हमने पीछे छोड़ा था जो इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए अपन ने ले लिया। जो इंस्टीट्यूट का क्या है, फेवरेट क्वेश्चन है। जब भी इंस्टीट्यूट को नहीं समझता ना कि क्या करें पेपर में, तो ये क्वेश्चन डाल देता है। जब भी इंस्टीट्यूट को नहीं समझता ना क्या करें पेपर में, तो ये क्वेश्चन डाल देते हैं। परफेक्ट। नेक्स्ट, इन द फ्लोअर फ्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड देयर आर ओनली 5 मेंबर्स। इसमें कितने मेंबर्स है दोस्तों? 5 है। ऑल ऑफ देम गो इन अ बोट ऑन अ प्लेजर ट्रिप into an open sea, the boat capsizes and all of them died during dawn। तो बोले डूब के पूरे मर जाते हैं। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। पहला, इज फ्लावर स्पेंस प्राइवेट लिमिटेड नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस। दूसरा, फर्दर इज इट करेक्ट टू से दैट द कंपनी बीन एन आर्टिफिशियल। अच्छा, ये दो क्वेश्चन पूछ लिया, ये अलग पूछा, बी में अलग पूछा। ए में पूछा ये और बी में पूछा फर्दर इज इट करेक्ट टू से दैट कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट ओन प्रॉपर्टी एंड कैन नॉट बी सूड। आपको नहीं लगता इन्होंने क्लैप्स पे पूछ लिया? आपको नहीं लगता इन्होंने काय में पूछ लिया? क्लैप्स। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे, हमारे आंसर की हेडिंग। देखो इसमें कोई केस स्टडी बेस में ज्यादा दिमाग मत लगाना। अब ये 3 मार्क का है, ये वाले पार्ट पे 1.5 मार्क्स है, ये वाले पार्ट पे 1 पॉइंट। तो इसका तो आप पहले प्रोविजन फिर एनालिसिस कंक्लूजन ऐसा नहीं होगा, यहाँ टोटल आंसर आएगा डायरेक्ट। तो लिखो आप सबसे पहले परपेचुअल सक्सेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स कंपनी का। बोले हम पहले परपेचुअल सक्सेशन समझा देंगे सर आपको, कि बोले अगर मेंबर आए जाए मर जाए कंपनी कंटिन्यू होती है अंटिल इट इज वाउंड अप। तो लॉ ने उसको बनाया, लॉ इसको खत्म करेगी सर। लिखो परपेचुअल सक्सेशन, लिखो अ कंपनी ऑन इनकॉर्पोरेशन becomes a separate legal entity, it becomes a separate legal entity। ठीक है, लिखो लिखो, इट इज अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन एंड हैव परपेचुअल सक्सेशन। बोले इसका परपेचुअल सक्सेशन रहेगा, चलते रहेगी अंटिल इट इज बाउंड अप। परपेचुअल सक्सेशन। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो इसको पॉइंटर्स में लिखना पड़ेगा। देखो पॉइंटर्स में, हैज इट हैज परमानेंट एग्जिस्टेंस, it has permanent existence। Next, the existence of a company is independent। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मेंबर्स की लाइफ से। इज द इंडिपेंडेंस ऑफ लाइव्स ऑफ मेंबर्स, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइव्स ऑफ मेंबर्स। क्लियर है जी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइफ ऑफ मेंबर्स।
नेक्स्ट, अब आंसर इन दिस केस लिखो, इन दिस केस द कंपनी विल कंटिन्यू, द कंपनी विल कंटिन्यू एज लीगल एंटिटी, लीगल एंटिटी। क्लियर है जी, कंटिन्यू होगी। डेथ, देखो और थोड़ा लिख देते, डेथ ऑफ मेंबर्स, डेथ ऑफ मेंबर्स हैज नो इफेक्ट ऑन कंपनीज एग्जिस्टेंस, ऑन कंपनी। सो डेथ ऑफ अ मेंबर, मेंबर्स की डेथ का कोई इफेक्ट कंपनी के एग्जिस्टेंस पे नहीं होने वाला है। यहां तक आगे दोस्तों, यहां तक आगे दोस्तों, यहां तक आगे, वेरी गुड। दूसरा, ये पहला पार्ट हो गया, अब लिखो दूसरा बी। क्या स्टेटमेंट सही है सर? नहीं, द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्लियर है जी? क्यों? क्योंकि सर ये एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। लिखो पहला पॉइंट, अ कंपनी, थोड़ा और फास्ट कराऊं, फास्ट कराऊं, ठीक है, लिखो फास्ट फास्ट, मैं बोलूंगा लिखना पड़ेगा। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एज इट इज क्रिएटेड बाय प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ। अ कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन एज इट इज क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ। A company is an artificial person as it is created by a process other than birth. It is legal as it is created by law. It is legal as it is created by law. 3 बार रिपीट करूंगा बस। It is legal as it is created by law. Further, the company has a separate legal entity. Further, the company has a separate legal entity. Further, the company has a separate legal entity. Then it can own property, open bank account and enter into a contract. It can own property, it can own property, have bank accounts and enter into a contract. It can own property, have bank account and can enter into a contract. नेक्स्ट, इट कैन सू और कैन बी सूड। कंपनी केस भी कर सकती है, उस पर भी कोई केस कर सकता है। इट कैन सू और कैन बी सूड। लिखो, इट कैन सू और कैन बी सूड। इट कैन डू एवरीथिंग, इट कैन डू एवरीथिंग except send to jail, take oath, marriage, etc. It can do everything except take oath, send to jail, marriage, etc. It can do everything except send to jail, टेक ओथ, मैरिज, एक्सेप्ट। अब शादी वादी नहीं कर सकता ना, कंपनी टाटा और रिलायंस की शादी होगी, ऐसा होगा क्या? नहीं। हेंस, हेंस इट कैन, लिखो, इट कैन ओन प्रॉपर्टी एंड कैन बी सूड और बी, इट कैन सू इट और कैन बी सूड। फिर इसको रिपीट कर दो, ये जो ऊपर लिखा है ना बेटो, इट कैन ओन प्रॉपर्टी एंड कैन सू और कैन बी सूड, इसको बस रिपीट कर दो। क्लियर है जी? 3 मार्क का क्वेश्चन था, 1.5 मार्क के लिए डायरेक्ट लिखना है, 3-3 4-4 पॉइंट्स लिख देना, बात बन जाएगी। ठीक है, तो हमने देखो अलग अलग वैरायटी देखी। अगर आपने ध्यान दिया होगा, अपन ने एक देखा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो था 6 मार्क का, तो अपन ने उसमें सबसे पहले क्या लिखा, उसमें सबसे पहले वो केस स्टडी बेस्ड का प्रोविजन लिख दिया। तो जैसे गवर्नमेंट कंपनी का प्रोविजन लिख दिया, फिर पहले का एनालिसिस एंड कंक्लूजन लिखा, 4 मार्क के लिए कंप्लीट किया, और फिर उसके बाद दूसरे का लिखा। यहाँ पे आपको होल्डिंग और सब्सिडरी का प्रोविजन और ऐड करना चाहिए था। ठीक है, ये हो गया। फिर हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन देखे, ये अब ये ना, इसको बोलते हैं सब क्वेश्चन वाले, मतलब 3 पार्ट्स में है ये, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, इसका क्या हो गया। तो इसका तरीका क्या है, एक तो आप पहले प्रोविजन लिख दो, फिर एक साथ आंसर लिख दो, या फिर एक को उठाओ, हेडिंग डालो, अपन ने वही किया, लाइबिलिटी टुवर्ड्स मिस्टर सरन। दूसरा अरे अरे हाँ,
फिर लाइबिलिटी टुवर्ड्स लोन ए, फिर हमने दूसरे इसमें लिखा लाइबिलिटी टुवर्ड्स लोन बी, और फिर लाइबिलिटी टुवर्ड्स लोन सी। तो हमने क्या किया, उसको पार्ट पार्ट करके अलग 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 ऐसे कर दिया। तो एक टाइप का ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। प्लस हमको इन क्वेश्चन से ये भी समझा सर, हमको इन क्वेश्चन से ये भी समझा कि हमें लग सकता है कि क्वेश्चन अरे स्मॉल कंपनी का है 440, सब डांस उठेंगे, कितना सिंपल क्वेश्चन आ गया। और ये सिंपल क्वेश्चन में सबने गलतियां कर दी, एंड यही सिंपल क्वेश्चन ने सबने गलतियां कर दी। 1 करोड़ होल्डिंग सब्सिडरी का वो भूल के, और लिमिटेड कंपनी का भूल के, ठीक है। मैंने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन डाला जिसमें थोड़ा ट्रिकीनेस आए और जहां पे आप गलतियां कर दो, जहां पे आप गलतियां कर दो, ठीक है। वैसे ही यहां पे 50.90, तो हमें क्या लगता है सर 50.90, ओह 0.1% छूट गया सर, नहीं तो हो जाता। अरे वो होल्डिंग सब्सिडरी देखना पड़ता है, क्या देखना पड़ता है, होल्डिंग सब्सिडरी देखना पड़ता है। क्लियर है जी, क्लियर है जी। एंट्रेंचमेंट प्रोविजन सर, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन कुछ नहीं होता है, एक ऐसा प्रोविजन होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जिसको आप चेंज करने के लिए आपको वैसे तो, अच्छा पहले मेरे को एक सवाल का जवाब दो, विच चैप्टर इज शेड्यूल फॉर टुमारो। कल हम लोग करेंगे बेटा, कल हम लोग करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट कर देते, ठीक है। कल से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करेंगे। अब इधर ध्यान दो, आप देखो एओए को चेंज करने के लिए कल की टाइमिंग सेम रहेगी 7 बजे। ये जो रजिस्टर्ड बच्चे उनको ऐप में क्लास दिखेगी, ठीक है। बस यूट्यूब पे आज का डेमो सेशन था बस। तो हाँ इधर ध्यान दो, आपने बोला एओए को चेंज करने के लिए एसआर लगता है, तो एओए में अगर आपको कुछ भी चेंज करना तो एसआर लगना है। बट हमें अगर कुछ ऐसा प्रोविजन डालना है एओए में जो एसआर से ना पास होए, वो स्ट्रिक्टर देन एसआर से, मतलब एसआर में 75% लगता है, मैं बोलता हूं 100%, मैं बोलता हूं 85%, उसको बोलते हैं एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। उसको क्या बोलते हैं, एंट्रेंचमेंट। तो ऐसा प्रोविजन जिसमें चेंज करना हमको एसआर से भी डिफिकल्ट है, उसको एंट्रेंचमेंट प्रोविजन बोलते हैं। क्लियर है जी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट नंबर 1 2 3, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट नंबर 1 2 3, कल का टारगेट रहेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट नंबर 1 2 3, ठीक है जी। परफेक्ट, चलो जी, आज का सेशन आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कुछ बच्चों ने अभी तक अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। कुछ बच्चे जो मेरे ऑलरेडी क्लास के रजिस्टर्ड बच्चे हैं उनके लिए मैंने प्राइवेट लिंक अलग से दिए, तो वो भी रजिस्टर करा सकते हैं। ओनली दिस मच क्वेश्चन, यस अंकित बाबू, इसके लिए इतने ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन की पीडीएफ हिमालय रजिस्टर्ड वाले बच्चों के लिए है ग्रुप में, ठीक है। आप शायद ग्रुप में ऐड नहीं होगे तो हो जाना, ओके। अब ठीक है, चलो यहां तक आगे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। मैंने ट्राई किया था कि कुछ यूनिक ट्रिकी क्वेश्चन डालूं जिसमें आपके दिमाग की बत्ती खुले, किसी को रियलाइजेशन हुआ, सब कुछ हुआ। जो भी बच्चे रजिस्टर्ड है उनके लिए क्वेश्चंस अपने ग्रुप में है, ग्रुप में डाला है बेटा, आज ही डाला है। सर डर लग रहा है, क्या करे बेटा, अपना बेस्ट करो बस, और कुछ नहीं। ऐसा हो ही नहीं, इंस्टीट्यूट का ऑक्स ही नहीं है कि वो क्या करे, पूरे क्वेश्चन डिफिकल्ट बना दे, ठीक है। मुश्किल से मुश्किल 10-15% का पेपर आएगा जो थोड़ा ट्रिकी रहेगा। जैसे यहाँ पे जहां बच्चा घूमता है, बच्चा हुआ पेपर आपको लगेगा अरे ये मैं पढ़ता तो आ जाता, तो अभी पढ़ना है बस, आपको बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल अपना बेस्ट दे दो, जो टाइम बचा है उस हिसाब से, ठीक है जी। परफेक्ट, परफेक्ट। जो रिकॉर्डेड बच्चे हैं बेटा, उनके तो ऐप में ऑलरेडी राइटिंग प्रैक्टिस सेशन डले हुए हैं, आपको तो ये सब टेंशन ही नहीं। अगर आप ऐसे हो फिर भी आपको दिक्कत आ रही, खलबली मची, तो बात अलग है, ठीक है। चलो दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सी यू, मिलते हैं कल के सेशन में। क्लियर है, चलो बाय 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 बाय। अहमदाबाद वालों का मैं देखता हूँ, देगाम वालों का देखता हूँ क्या करना है, ठीक है। बाय डोरेमोन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अच्छा लगा सेशन, कुछ नए रियलाइजेशन हुए, कुछ गलती हुई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, सो दैट जो दूसरे बच्चे उनको अगर राइटिंग प्रैक्टिस में दिक्कत होगी तो वो अपने प्रैक्टिस बैच का फायदा उठा सकते हैं। कमेंट बॉक्स ओपन है, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट। ऑल द बेस्ट, आपको बहुत सारी मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। बाय गाइस, टेक केयर, सी यू ऑल। इस बार लॉ में 70 पार।